सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप सभी साथियों का, क्योंकि आज कहीं ना कहीं आप लोग इस बात से सहमत हैं कि एक प्लेटफॉर्म हम लोगों को ऐसा मिल से हम अपनी जिंदगी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम बहुत सारी चीजें अपनी बदल सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ये प्लेटफॉर्म मिलना बड़ी बात नहीं है। प्लेटफॉर्म तो मिल चुका है, पैसे लगने थे लग चुके हैं, प्रोडक्ट आप तक पहुंचने थे पहुंच चुके हैं। लेकिन अब बात आती है यहाँ पे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, हमारे इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा तो बहुत सारे लोग बनते हैं, हिस्सा बहुत सारे लोग हर हफ्ते बनते हैं, लेकिन फिर कई सारे लोगों की प्रॉब्लम बन जाती है कि टीम हमारा साथ नहीं दे रही, टीम हमारी मल्टीप्लाई नहीं हो रही, टीम हमारे काम नहीं कर रहे। ऐसा क्यों? यस और नो? यस और नो? कई सारे लोगों के सामने चैलेंज आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ में टीम जुड़ना तो शुरू हो जाती है। हम किसी को प्रोडक्ट दे देते हैं, किसी को पेशेंट बना करके उसका ट्रीटमेंट बता देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के प्रोडक्ट ही इतने प्यारे हैं, प्रोडक्ट ही इतने रिजल्ट वाले हैं कि यहाँ पर हम किसी को भी बताते हैं और उसकी समस्या का समाधान अगर उसको मिल रहा होता है तो वो हमारे यहाँ से प्रोडक्ट लेता है और प्रोडक्ट लेने के बाद अपनी जरूरत को पूरा कर लेता है। भाई फ्रेंड, ठीक उसी तरीके से आज मैं कह सकता हूँ जितने भी लोग यहाँ पे पैनल पे आए हैं, ये पैनल पे आने का सबूत है कि आप लोगों ने वाकई में अपनी जिंदगी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए बहुत सीरियस है। इसलिए आपने भी जो जरूरत के सामान थे आपने लिए। यहाँ से नहीं लेते तो मार्केट से लेते। आपने पैसे दिए, पैसे के बदले में सामान लिया और आपका एक रोल जो था खरीदने बेचने का वो तो खत्म हुआ। लेकिन अब बात आती है यहाँ पर इस बिजनेस को करने की, तो बिजनेस वही इंसान करता है जिसके कुछ सपने होते हैं। इंसान वही करेगा जो इस बिजनेस में आने के बाद उसकी भूख होगी, सफलता की चाहत होगी। माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस को वही इंसान करेगा जो अपने परिवार को खुश देखना चाहता होगा। माय डियर फ्रेंड, नहीं तो इस बिजनेस का हिस्सा तो बहुत सारे लोग बनते हैं, हिस्सा लगातार बहुत सारे लोग बनते हैं, इस परिवार में आते हैं, ज्वाइनिंग लगाते हैं और ज्वाइनिंग लगाने के बाद फिर पता नहीं कितनी जल्दी से आते हैं और कितनी जल्दी गायब हो जाते हैं। हम भी नहीं समझ पाते कि किस स्पीड से आए थे और किस स्पीड से निकल गए। कुछ समय तक रहते हैं, कुछ समय तक चेहरे दिखाते हैं, कुछ समय चेहरे तक हाईलाइट रहते हैं, एसपी क्लोज करते हैं, 1 लेवल 2 लेवल करते हैं, लेकिन तीसरे लेवल फिर गायब हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? माय डियर फ्रेंड, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आज इस इंडस्ट्री का हिस्सा बड़ी बात नहीं है बनना। माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस की समझ हमारे अंदर आना बहुत बड़ी बात है। माय डियर फ्रेंड, ठीक उसी तरीके से एक बार की बात है, 2 दोस्त एक गांव में रहते थे और गांव से कभी दुनिया नहीं देखी थी, बिल्कुल भी दुनिया नहीं देखी थी। और दुनिया ना देखने पर उन्होंने एक दिन विचार बनाया कि सब लोग घूमने जाते हैं, आओ हम लोग भी। 2 दोस्त थे, दोनों ने विचार बनाया कि गांव से निकल के कहीं घूम के आते। माय डियर फ्रेंड, घूमने का विचार बनाया और घूमने के लिए निकल पड़े। ट्रेन पकड़ी और पहुंच गए केरल, तमिलनाडु। और तमिलनाडु पहुंचने पर वहां पे जैसे ही ट्रेन से उतरे, उनको एक स्टेशन पे एक अचंभा लगा कि एक फल बिक रहा था वहां पे और उसमें भीड़ लगी हुई थी। हरा हरा सा फल, बड़ा सा फल वहां पे बेचा जा रहा था और वहां पे उन्होंने देखा कि बड़ा खरीदारी करी जा रही है। चलो उसको इग्नोर किया, उन्होंने आगे बढ़े। जिस चौराहे पे पहुंचे वहां पर भी वही फल बेचा जा रहा था। फिर वो दूसरे चौराहे पहुंचे, वहां पर भी वही फल बेचा जा रहा था। लोग लाइन लगा करके उस फल को खरीद रहे थे। इसके अंदर एक बात बची नहीं। उसने आज तक आम देखा था, अमरूद देखा था, बेर देखे थे, सारे फल देखे थे, लेकिन ये हरा हरा इतना बड़ा फल नहीं देखा था। और इस तादाद से खरीदे जा रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन दोनों दोस्तों के अंदर एक जिज्ञासा पैदा हुई, ये आखिरकार ये फल है क्या? है क्या? आइए जान लेते हैं, थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। तो वो फल वाले के पास गया, उन दोनों दोस्तों से रहा नहीं गया। वो दोनों दोस्त जिन्होंने आज तक तमिलनाडु गए नहीं थे, वहां के फल के बारे में जानते नहीं थे, कुछ भी नहीं जानते थे, पहली बार गए थे और वहां पे एक अलग सा फल देख करके उनके मन में जिज्ञासा पैदा हो गई कि इस फल के बारे में जानना चाहिए कि आखिरकार ये फल है क्या जो इतने बिक रहा है, इतने लोग खरीद रहे हैं, इतने लाइन लगा के खरीद रहे हैं, ऐसा क्या है ये? माय डियर फ्रेंड, ठीक उसी तरीके से जब ये बिजनेस प्लान हमारी जिंदगी में आता है और ये बिजनेस प्लान में एक इंसान आकर के आपको ये बताता है कि वाकई में यहाँ पे ये देखिए अचीवर बन गए, यहाँ पे ये देखिए इन्होंने भी ये गरीबी से आकर के इन्होंने कर लिया। यहाँ पर एक व्यक्ति थे जो अंडा का ठेला लगाते थे, उन्होंने भी इस बिजनेस को करके अपने आप को करोड़पति बना लिया। खेती करने वाला भी व्यक्ति आकर के इस बिजनेस में आकर के सफल बन गया। यहाँ पे बहुत सारे जब लोगों के नाम लगातार हम सुनते तो हमारे अंदर भी जिज्ञासा पैदा होती है कि इनकी तरह तो मैं भी हूँ, चलो जान लेते हैं। खाया जाता है। ठीक उसी तरीके से जब उस व्यक्ति को, उन दोनों दोस्तों को उस फल के बारे में बताया गया, माय डियर फ्रेंड, फल के बारे में बताने पर हुआ ये कि फल के बारे में उस ठेले वाले ने बताया ये एक ऐसा फल है जो यहाँ के राजा खाते हैं, ये एक ऐसा फल है जो किडनी में फिल्ट्रेशन का काम कर देता है, ये एक ऐसा फल है जिसको लोग ज्यादा अगर 1 हफ्ते तक भी पी ले तो उसके चेहरे में झाइयां खत्म हो जाती हैं, उसके चेहरे में चमक आ जाती है और उसके जीवन के 5 साल बढ़ जाते हैं। यही नहीं, बहुत सारी महिलाएं हो या पुरुष हो अपने आप को जवान रखने के लिए इस फल का यूज करते हैं।
इतनी सारी खूबी नारियल की बताई। वो हरा हरा फल जिसने बताने के बाद उनके अंदर उनको ऐसा लगा, उन दोनों दोस्तों को, इतनी सारी खूबी, मेरे गांव वाले तो पागल हैं, आज तक पता नहीं क्या खा खा करके जी रहे, इसके बारे में तो पता ही नहीं। जब मेरे को नहीं पता तो उनको क्या पता होगा। उन्होंने इतनी सारी खूबियां देखने के बाद, खूबियां किसने देखी माय डियर फ्रेंड, मेरा प्रश्न आपसे है, खूबियां के बारे में किसने वाले जान पाए क्या? दो दोस्तों ने। नहीं माय डियर फ्रेंड, जैसे ही वहां पे दोनों दोस्तों को खूबियां पे खूबियां पता चली, उस फल के बारे में फायदे इतने सारे पता चले, तो उन लोगों ने एक मन बनाया कि मेरे गांव वाले नहीं जानते, चलो एक काम करते हैं, इस फल को उठाते हैं और 2-4 पैक करा करके अपने गांव में लेकर चलते हैं, अपना बड़ा नाम हो जाएगा, बड़ा काम हो जाएगा। तो दोनों दोस्तों ने कहा कि भाई ये नारियल पैक कर दो, नारियल पैक कर दो। उन्होंने डिसीजन लिया। ठीक उसी तरीके से जब हम इस बिजनेस में आते हैं और इस बिजनेस में यहाँ पे अचीवमेंट देखते हैं, यहाँ की सफलता देखते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े इनकम आते हुए देखते हैं, यहाँ पे लोगों को जीरो से हीरो बनते हैं देखते हैं, इस बिजनेस में जब आपको प्लान में आप आते हो और आपको आने के बाद आपको एक लीडर आता है, आपको प्लान दिखाता है, बहुत सारे फायदे AWPL करने के बताता है, यहाँ से आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी वो बताता है, यहाँ से कैसे आप कार बनाओगे, कैसे अपना घर बनाओगे, कैसे अपने कर्जे मुक्त जिंदगी कर लोगे, सारी चीजें आपको बताता है। AWPL के बता देता है कि हमारे अंदर भी जिज्ञासा पैदा होती है, हम तो फल खाते ही हैं और साथ में पैक भी करा लेते हैं। माय डियर फ्रेंड, हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद फायदा भी हमने समझा, लेकिन गलती कर देते हैं जो उन दो दोस्तों ने करी। माय डियर फ्रेंड, उन्होंने फल तो पैक करा लिया था खूबियां जान करके, उन्होंने पिया, उनको मजा भी आया था, लेकिन जैसे ही वो पैक करा करके घर वापस आए, गांव में वापस आए, और गांव में आने के बाद उन्होंने ढिंढोरा पीट दिया, उन्होंने प्रधानों को इकट्ठा कर लिया और प्रधानों को इकट्ठा करने के बाद चौपाल बुला ली, और चौपाल बुलाने के बाद सबसे बोला कि हम तमिलनाडु गए थे और तमिल में एक ऐसा फल लेकर के आए जो आपके 5 साल को बढ़ा देगा, आप युवा हो जाओगे, आप बुढ़ापन, ये जो झाइयां आ रही हैं खत्म हो जाएंगी, जो फल लेकर आए हूं अगर आपने पी लिया। इतने फायदे उसने बताए, और फायदे बताने के बाद जब फायदे बताता जा रहा, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसके बाद गांव से एक व्यक्ति समझदार था, वो उठा, उस भीड़ में से उठा, उसने कहा कि भैया फायदे ही बताते रहोगे या इस फल को अंदर से चखाओगे? यस और नो? कितने लोगों तक आवाज आ रही मेरी? यस सर। उन दोनों दोस्तों ने जो फायदे सुने थे, सारे फायदे बताए, लेकिन वहां गांव वालों नहीं जानते थे उसके फायदे, लेकिन इतनी सारी चीजें सुनने के बाद उनके मन में भी जिज्ञासा है कि भैया बोलते ही रहोगे या कुछ खिला के भी दिखाओगे? माय डियर फ्रेंड, उन लोगों ने फिर शुरू किया, दोनों ने फल निकाले, और फल निकालने के बाद दोनों ने चाकू मंगाई, चाकू से काटना चालू किया, वो फल नहीं कटा। फिर उसके बाद उन्होंने एक आरी मंगाई, आरी से काटना चालू किया, लेकिन वो कटता जा रहा, छिलता जा रहा, लेकिन अंदर तक कुछ निकला ही नहीं। उसके बाद वो बड़ा कंफ्यूज हो गया कि यार ये फल तो आ गया, लेकिन क्या है, जब उसको पटक रहे हैं, उसको छील रहे हैं, छिलना लेकर आए, छिलना से छील रहे हैं, छिल नहीं रहा है, चक्कू से काट रहे हैं, कट नहीं रहा है, उसको जमीन में पटक रहे हैं, पटकने से खुल नहीं रहा है। तो जैसे ही ये सारी चीजें कर रहा था वो दोनों दोस्त उसको, नारियल को खोलने का प्रयास कर रहे थे, और जब नारियल खुल नहीं रहा था तो माय डियर फ्रेंड, सारे गांव के लोग जिनको उसने इतनी सारी तारीफें बताई, इतने सारे फायदे बताए थे, सारे गांव के लोग जो चौपाल में बैठे थे, सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। ए रामू श्यामू, तेरे को ठग लिया गया है, तेरे को किसी ने बुद्धू बना दिया है, दुनिया में ऐसा कोई फल नहीं होता, ये पागल बना रहा है। ये पूरे गांव के लोग उसके प्रति निगेटिव हो गए, निगेटिव बातें बोलने लगे। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम जब इस प्लान को देखते हैं, फायदे हमें पता होते हैं, और हम बिना सीखे जब हम मार्केट में उतर जाते हैं, और बिना सीखे जब हम प्लान खोल करके लोगों को बताना चालू करते हैं, ये फायदे वो फायदे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी कार आ जाएगी, आपका घर बन जाएगा, आपके सपने पूरे हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये गरीब व्यक्ति भी अमीर बन गया, ये कर्जे वाला व्यक्ति भी अपना कर्जा हटा चुका है। ऐसी चीजें बताना चालू करते हो तो माय डियर फ्रेंड, वो 2-4 क्वेश्चन जैसे ही पूछ लेता है तो हमारा मुंह लटक जाता है, और हम जब जवाब नहीं दे पाते तो सामने वाला कहता है तुमने पैसे तो नहीं देते, तुमको ठग लिया है, कोई बेवकूफ बना गया है, तुमको कुछ नहीं आता। यस और नो? आपको पागल बना दिया गया, ऐसा कुछ नहीं होता। माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो मेरी आवाज सुन पा रहे हो और ये मानते हैं कि नारियल के बारे में जितने फायदे नारियल के बताए गए, क्या उस नारियल के फायदे हैं या यस सर, यस सर। वाकई में उसके नारियल के फायदे उतने ज्यादा हैं।
क्या वो दो दोस्त जिन्होंने अपने गांव जाकर के फायदे बताए, क्या वो गलत थे? क्या दोस्तों ने गलत बताया? नो मारो नहीं। फिर कमी कहाँ थी माय डियर फ्रेंड? कमी कहाँ थी? कमी बस एक चीज में थी माय डियर फ्रेंड। उस चीज को हमें और आपको समझना पड़ेगा, इस मैसेज लेना पड़ेगा। इस तरीके से फायदे समझ जाते हैं। बिजनेस बहुत प्यारा है। बिजनेस जैसे सर हमारे लीडर आकर के आपको फायदे पे फायदे बताते हैं कि यहाँ से जिंदगी बनती है, वो 100% बनती है। उन्होंने एग्जाम्पल दे करके अपने आप को साबित किया और आपको बताया है। लेकिन जब हम बिना सीखे अपने मोहल्ले में जाते हैं, अपने लोगों को बताना शुरू करते हैं, तो माय डियर फ्रेंड सामने वाले लोग हमारे लिए चैलेंज खड़ा करते हैं। यस और नो? हमारे लिए नेगेटिव करते हैं, हमको नेगेटिव बातें बोलना शुरू कर देते हैं। यस और नो? ऐसा होता है कि नहीं? यस सर। माय डियर फ्रेंड बस एक चीज की कमी, अगर वो नारियल खोलना सीख लिए होते 2 मिनट 5 मिनट या एक दिन रुक करके, तो माय डियर फ्रेंड क्या मेरा प्रश्न आपसे ये है, अगर उस नारियल को खोलना सीख जाते तो क्या वो जो बेइज्जती हुई, जो ताने गांव वाले ने उनके ऊपर मारे, क्या उनको बिल्कुल बेकार साबित कर दिया पूरे पब्लिक के बीच में? उसको ठगा बोला गया, उसको बेवकूफ बोला गया, उसको तो बिल्कुल पागल बोल दिया गया। माय डियर फ्रेंड जो ताने उसके ऊपर कसे गए, अगर उसने चीज को सीख लिया होता खोलना, तो माय डियर फ्रेंड क्या उसके ऊपर कोई भी सिंगल एक इंसान भी उसके ऊपर ताने मार सकता था? नो सर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोग जब यहाँ पर आते हैं और बिना सीखे कुछ करना चालू करते हैं, तो उनकी टीम नहीं बनती। टीम बन जाती है तो उसके एक्सीडेंट बहुत सारे होते हैं, उनको बहुत सारे चैलेंज आते हैं, और चैलेंज आते हैं तो एक इंसान जो बहुत कुछ कर सकता था वो निगेटिव होकर के बैठ जाता है। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? यस सर। और कितने लोग ऐसे हैं जो वाकई में उन दो दोस्तों की तरह गलती करेंगे, या इस बिजनेस में आए हैं तो इस बिजनेस में वो गलती ना करके थोड़ा समय देकर अपने आप को सिखा लेंगे, सीख लेंगे मागो जी, सीख लेंगे। यस मागो जी। डिपेंड मेरा वादा है कि अगर आपने ये आठ बातें जो हम आज आपसे शेयर करने वाले हैं, ये सिस्टम की बातें जो मैं आपके बीच में रखने वाला हूं, अगर आपने वाकई में यहाँ पर थोड़ा सा समय देकर के बातों को सीखा, समझा, और आज हमारे इस सेशन में अगर आप आए हैं, तो मेरा वादा है कि आप जो समय दे रहे हैं, आपका ये समय वाकई में बहुत फायदेमंद होने वाला है। नोट्स जरूर बनाइएगा और एक एक मेरी बातों को बहुत दिल से लगा के रखना, क्योंकि ये बातें आपकी मेरी जिंदगी बदल चुकी हैं। तो माय डियर फ्रेंड 101% जो मैं आपसे बोलने वाला हूँ वो बातें आपकी जिंदगी भी बदल के रखी। माय डियर फ्रेंड जब मैं इस बिजनेस में आया तो मैंने कुछ चीजों को ध्यान दिया, और मैं लेके चलता हूँ सीधे स्लाइड पे। मैं थोड़ा परिचय देता हूँ। मेरा नाम मयंक गुप्ता है, बेसिकली कानपुर का रहने वाला हूँ। कानपुर पे रह करके एक छोटा सा प्राइवेट जॉब किया करता था 10-12 हज़ार रुपए की, लेकिन 10-12 हज़ार रुपए की नौकरी करते हुए कोविड आया, नौकरी गई। जहाँ 10 साल अचानक से मेरी नौकरी गई, तो मेरे को ये महसूस हुआ कि जिंदगी में ये तो एक कोविड था, लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि हर इंसान मेहनत करता है अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। हर इंसान मेहनत करता है, मार्केट में फील्ड में जाता है, जून की गर्मी में मेहनत करता है, प्रयास करता है, पसीना बहाता है, केवल अपने परिवार को खुश देखने के लिए। यस और नो? कितने लोग सहमत? बॉस को खुश करने के लिए या अपने परिवार के लिए? कितने लोग ऐसा मानते हैं कि अपने परिवार के लिए लोग जॉब करते हैं? अपने परिवार के लिए। माय डियर फ्रेंड जो भी मेहनत हम करते हैं मार्केट में जाकर के, अपने बच्चों को घर में छोड़ के, बहुत सारे त्याग लगा करके, बहुत सारे लोग तो अपने एरिया को, अपने सिटी को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं, क्योंकि बस उसके पीछे एक कारण होता है अपना परिवार। माय डियर फ्रेंड जब परिवार के लिए मैं भी अपने लिए नौकरी कर रहा था 10-12 हज़ार रुपए की, लेकिन कोविड ने एहसास दिला दिया इस बात का कि माय डियर फ्रेंड कि 10 के लिए मैंने नौकरी करी, जिसके लिए 10 साल मैंने दिए, वो 10 साल बाद 1 रुपए का मेरे को नहीं समझ। जो मैंने मेहनत करी, जो मैंने प्रयास किया, जो मैंने अपना टैलेंट लगाया, पूरा समय दिया, जो पूरा पसीना बहाया एक बॉस के लिए, उसके बिजनेस को जीरो से उठाया और एक मुकाम तक लेकर के गया। और जब जरूरत नहीं पड़ी उसको, जब मेरे को सबसे ज्यादा जरूरत थी, मेरे परिवार को सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत थी, उस समय उस व्यक्ति ने 1 पैसे का भी मेरे को नहीं समझा। फिर मेरे ऊपर प्रश्न ऐसे नहीं ये आया कि कितना भी मैं अच्छा क्यों ना हो जाऊं, कितना भी मैं लाइफ में अगर मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, मैं जा रहा था तो पैसा आ रहा है, जिस दिन 4 दिन की छुट्टी होगी बॉस पैसा नहीं देगा, कोविड में बैठना पड़ेगा, मतलब हम जीवित हैं तब ऐसा कंडीशन है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर मैं जिंदगी से उठ भी गया तो मेरे परिवार को देखने वाला कौन? मेरे परिवार के पीछे 1 पैसा देने वाला कौन? मेरे परिवार को किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ सकता है, मेरे परिवार को किसी के आगे रोना पड़ सकता है। ये एहसास मेरे को कोविड ने दिलाया। और मैं सच बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड, मैं पहले इन कंपनियों से बहुत भागा करता था, मैं नेगेटिव रहता था, लेकिन मैं जिस दिन इस महसूस कर पाया अपने परिवार की सुरक्षा कहाँ से आ सकती है और मेरे को करना क्यों जरूरी है माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस में शिद्दत से आ गया और इस बिजनेस को सीखा। और सीखने के बाद आज आपके सामने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा 6th लेवल टोपाज होकर के बैठा हुआ और अगले ही 6 महीने के अंदर रूबी स्टार जा रहा हूँ।
3 महीने के अंदर, सॉरी, रूबी स्टार जा रहा हूँ, वो दुबई का था ट्रिप, मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। 6 महीने में कैलकुलेशन लगा है, अगले 6 महीने में दुबई भी जा रहा हूँ। तो माय डियर फ्रेंड, आज ये बिजनेस ने मेरी जिंदगी को बदला। कितने लोग रेडी हैं डायरी पेन के साथ में, जो जिस बातों ने मेरी जिंदगी को बदला, मैं ठीक उस जगह लेकर के चल रहा हूँ। लेकिन रिक्वेस्ट प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी साथियों से कि आज अगर मैं अपनी दिल की बात आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं जिससे आपकी जिंदगी बदलेगी, तो आप फोकस होकर के इस ट्रेनिंग को लीजिएगा। अदरवाइज अगर आप फोकस नहीं और फॉर्मेलिटी कर रहे हैं तो प्लीज इस ट्रेनिंग को छोड़ दीजिएगा। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, फॉर्मेलिटी मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेलिटी बिल्कुल नहीं चलती। अगर आप यहाँ पर लीड लगा करके किसी और से बात कर रहे हैं, अगर लीड लगा करके गाड़ी चला रहे हैं और फॉर्मेलिटी के तौर पे अगर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है और फॉर्मेलिटी के रूप में आप इस सेशन की में अटेंड कर रहे हो, तो मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, इस सेशन को आप आउट कर सकते हैं। और अगर आप सीरियस हैं तो हो सकता है आप बिजी हैं, लेकिन कैमरा जरूर ऑन करें और डायरी पेन लेकर के जरूर बैठें। माय डियर फ्रेंड, मैं ये नहीं कहता आप कैमरा ऑन करें, लेकिन हाँ, ईमानदार रहें अपने सपनों के प्रति, ईमानदार रहें अपने परिवार के प्रति, ईमानदार रहें अपने आप के प्रति माय डियर फ्रेंड, क्योंकि ईमानदार आप रहेंगे तो ऊपर वाला भी आपकी ईमानदारी देखकर देगा। माय डियर फ्रेंड, मैं कुछ नहीं देता, कंपनी यहाँ पे देती है। माय डियर फ्रेंड, आगे लेके चलता हूँ। लगातार अपने आप को ट्रेनिंग, कुछ भी रहा हो, कुछ भी बुखार रहा हो, कोई भी सेशन रहा हो, कोई भी टाइम कहीं पर भी लगा हो, लेकिन सबसे पहले मैंने प्रायोरिटी दी 8 स्टेप ट्रेनिंग को, जिसने मेरी जिंदगी को बदला। आज जानते हैं कि इस बिजनेस में आने के बाद लोग काम क्यों नहीं करते, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जितने लोग भी पैनल पे बैठे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि आज के सेशन के बाद में आप काम करना है या ना करना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर सीरियस है तो दिल लगा के करना, और नहीं है तो बिल्कुल छोड़ देना। क्यों? क्योंकि आज आपको जानना पड़ेगा कि वाई, क्यों करें इस बिजनेस को, क्यों फ्रेंड। डायरेक्ट सेलिंग करना बड़ी बात नहीं है माय डियर फ्रेंड, लेकिन इस बिजनेस को क्यों करें ये बहुत बड़ी बात है। आज आपको और हमको समझना पड़ेगा हम किस दौर में जी रहे हैं, हम किस जमाने में जी रहे हैं, किस ख्याल में जी रहे हैं, क्योंकि आज हमें जानना पड़ेगा कि आज अगर हम अपने आप को सुरक्षित मान रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड, ये हमारी और आपकी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। और इस चीज से हमको जागना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड, क्योंकि आज लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, लगातार जिम्मेदारियां बढ़ती चली जा रही है, और लगातार हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के, हमारे खानदान के परिवार में खर्चे जो हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। कोई भी इसको रोक नहीं पा रहा। कितने लोग ऐसे जो माय डियर फ्रेंड मानते हैं कि महंगाई एक तरफ रख दो, कोई बात नहीं, हम खर्चे और जिम्मेदारी रोक लेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो जिम्मेदारी और खर्चे रोक सकते? माय डियर फ्रेंड, महसूस कीजिएगा इस पल को, क्योंकि आज ये महंगाई, जिम्मेदारी, खर्चे इस कदर बढ़ते चले जा रहे हैं, ना तो इसके पैर हैं, ना तो इसके पकड़ है माय डियर फ्रेंड। ये लगातार बढ़ते जाएंगे और दुनिया का कोई इंसान इसको नहीं रोक पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन अगर बात करी जाए तो ये महंगाई सीधे सीधे हमारी जनसंख्या पे डिपेंड करती है। और बधाई देना चाहता हूँ कि इंडिया एक ऐसा देश है जो आज चाइना को भी पीछे छोड़ चुका है। 143 करोड़ से ज्यादा आबादी हो चुकी है, यानी टॉप पे पहुंच चुका है इंडिया जनसंख्या के मामले में। अगर देखा जाए तो जनसंख्या इस कदर बढ़ती चली जा रही है, और बात करी जाए तो जो चीज है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए मजबूरी है महंगाई करना माय डियर फ्रेंड। इसलिए महंगाई बढ़ रही है, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, और आज हम लोग सोच रहे हैं कि हम बहुत कुछ कर जाएंगे, एक जॉब से बहुत कुछ कर जाएंगे, 15-20 हजार रुपए की नौकरी से बहुत कुछ कर जाएंगे। माय डियर फ्रेंड, अफसोस बताना पड़ेगा कि आप और हम उस दौर पे हैं जहाँ पे हम 10-15 हजार रुपए से कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि अगर आप सुरक्षित मानते हो तो आज कान खोल करके आंखों से देखिएगा कि हर समय, हर दौर पे 10 गुना महंगाई बढ़ जाती है, और दौर 20 साल में बदल जाते हैं। 1960 का एक दौर था जहां पे 50 रुपए की एक बहुत बड़ी वैल्यू हुआ करती थी, 50 रुपए की वैल्यू होती थी। लेकिन उस समय अगर 50 रुपए की वैल्यू जब थी, उस समय अगर बोला जाता कि 2020 में 50 हजार रुपए की जरूरत पड़ने वाली है, तो माय डियर फ्रेंड, मेरा आपसे पूछना है कि क्या उस समय के लोग हमारे ऊपर हंस रहे होते या वाकई में सीरियस हो रहे होते? क्या कर रहे होते? माय डियर फ्रेंड, उस समय 1960 में जब 50 रुपए की बहुत बड़ी वैल्यू हुआ करती थी, जहां महंगाई, खर्चे, जिम्मेदारी कम हुआ करती थी, जब 50 रुपए में पूरा परिवार, खानदान चल जाता था, उस समय अगर कोई इंसान जाकर के हमारे और आपके जैसे ये बोले कि 2020 में 50 हजार रुपए की जरूरत पड़ने वाली है इसी परिवार को चलाने के लिए, तो क्या वो परिवार जो 50 रुपए में चला रहा था, क्या उस समय 1960 में लोग हमारे ऊपर हंस रहे होते या सीरियस हो गए होते? हंस रहे होते सर। माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल ठीक बात है।
और ठीक उसी तरीके से आज हो सकता है जब आपके सामने 100 करोड़ की बात करी जाती है, हो सकता है आपको बताया जाता है आगे दौर बदल रहा है, हो सकता है अभी जो मैंने आपको बताया महंगाई जिम्मेदारी बढ़ रही है, आप जाग जाइए माय डियर फ्रेंड, ये नहीं तो कुछ करना ही पड़ेगा, जरूरी में या मजबूरी में। आप मजबूरी में ही कदम बढ़ाइएगा माय डियर फ्रेंड, आज मजबूर ना होइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ दौर बदल रहा है, दौर के हिसाब से लोगों की जरूरतें बदल रही है, महंगाई बदल रही है, खर्चे बदल रहे हैं और जिम्मेदारियां भी बदल रही है माय डियर फ्रेंड। 1960 में एक परिवार को चलाने के लिए 50 रुपए की जरूरत पड़ती थी और 50 रुपए में पूरा खानदान चल जाता था। क्यों? क्योंकि महंगाई कम थी, जरूरतें भी कम थी, लोग एक साड़ी में घर चला लेते थे, उस समय खर्चे भी कम थे, पेट्रोल गाड़ी कुछ नहीं चलता था, मोबाइल नहीं चलता था, खर्चे भी कम थे, इसलिए 50 रुपए में चल जाता था। 20 साल बीते, 1980 आया, उसी परिवार की जरूरतें, महंगाई, खर्चे बदल गए और उसी परिवार को चलाने के लिए खर्चों के हिसाब से 500 रुपए की जरूरत पड़ने लग गई। माय डियर फ्रेंड, सन 2000 में हम ही थे और आप भी थे और आप भी जानते हो, सन 2000 आते आते एक परिवार को चलाने के लिए कम से कम उस मुखिया को 5000 रुपए की जरूरत पड़ने लगी थी। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? यस सर, राइट। आगे बढ़ता हूँ माय डियर फ्रेंड, लोग नहीं जाने नहीं माने, लेकिन जिन लोगों ने समय के हिसाब से अपने आप की तैयारी कर ली थी उनको महंगाई नहीं लगी, लेकिन जिन्होंने तैयारी नहीं करी आज वो महामारी का शिकार हो रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, 2000 के बाद सन 2020 आया और 2020 में पहले बताया गया था कि एक अच्छे परिवार को चलाने के लिए जरूरतें, महंगाई, खर्चे इस कदर बढ़ जाएंगी कि एक परिवार को अच्छा जीने के लिए 50,000 रुपए की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन जब 2000 में बताया जा रहा था लोग हंस रहे थे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज उसी परिवार को चलाने के लिए, अच्छी पढ़ाई कराने के लिए, एक बच्चे को ट्यूशन फीस देने के लिए, अपने आप की दवा करने के लिए और इलाज कराने के लिए और अपने घर में जीवन जीने के लिए क्या लगता है 50,000 रुपए आज जरूरत है या मैं मजाक कर रहा हूँ? 50-60 हजार रुपये जरूरत पड़ती है। माय फ्रेंड, महसूस कीजिएगा, मैं कोई भी बात ऐसी नहीं बोल रहा हूँ। आज इस बिजनेस के लिए लोग सीरियस नहीं होते, बिल्कुल सीरियस नहीं होते। मैं आपको बता रहा हूँ आज सीरियस हो जाइएगा माय डियर फ्रेंड, क्योंकि आज हम 2020 छोड़ चुके हैं। आज जैसे सर ने बताया रुक जाइएगा, ये जब आज तक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 1960 से आज 2020 तक, कोई इंसान, कोई भी पर्सन इस महंगाई को नहीं रोक पाया, 50 से 50,000 नहीं रोक पाया। तो माय डियर फ्रेंड, तय है इस बात से कि 2040 भी आएगा और उसी परिवार को चलाने के लिए महंगाई, जिम्मेदारी और खर्चे इस तरीके से बदल चुके होंगे, टेक्नोलॉजी इतनी बदल चुकी होगी कि आज एक परिवार को चलाने के लिए एक परिवार को 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ने लगी। माय डियर फ्रेंड, मेरा प्रश्न आपसे है कि 5 लाख रुपए कमाने के लिए हम ऐसा कर क्या रहे हैं, या अपने बच्चों को ऐसा क्या करवा रहे हैं? क्या ऐसा हमारे पास भी ऑप्शन है कि हम आने वाले दौर पे अपने आप को बचा पाएंगे? माय डियर फ्रेंड, माफ कीजिएगा, ना तो हमारे पास कोई ऐसा रास्ता है, माफ कीजिएगा, ना तो कोई ऐसी जॉब है जो हमको 5 लाख रुपए महीना कमा पाएगी। माय डियर फ्रेंड, आज ये जो धोखे में हम लोग जी रहे हैं कि 5-10 हजार रुपए की जिंदगी में हम बहुत कुछ कर जाएंगे, माफ करना माय डियर फ्रेंड, आप तो बहुत कुछ कर जाएंगे, लेकिन इस दौर में, महंगाई वाले दौर पर, जब आपका बच्चा बड़ा होकर तैयार होगा और वो जब आपसे बोलेगा कि पिताजी आपने मेरे लिए किया क्या है, और आपका मकान बेच खाएगा, आपका खेत बेच खाएगा, क्योंकि उसको नौकरी तो मिलने वाली नहीं है, पैसे उसको जरूरत होंगे, खर्चे उसकी जरूरत होंगे, वो महंगाई पे उसको पैसे चाहिए होंगे, और अगर आप नहीं दे पाए तो आपका मकान बेच खाएगा। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल राइट सर। माय डियर फ्रेंड, आज बहुत जरूरत है, जो प्लेटफॉर्म मिल गया है इसको सीरियस करने की, अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के, परिवार के, अपने बुढ़ापे के लिए इस बिजनेस को जरूर करें, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो माता पिता बना गए, खिला गए, उस काबिल बना गए, लेकिन अंत समय जब उनको ज्यादा अपने बच्चों की जरूरत थी, ज्यादा पैसों की जरूरत थी, उस समय बच्चों ने उनको घर से भी बाहर कर दिया, वृद्धाश्रम छोड़ा है। क्यों? क्योंकि एक ही मकान था और उसी मकान में बच्चे अपना जीवन जी रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग नहीं समझ पा रहे और इस बिजनेस को सीरियस नहीं लेते। आगे बढ़ते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि आज जमाना इतनी बहुत ज्यादा हो रही है। आज एक साड़ी दूसरे में नहीं पहन रहे, आज बर्गर, पिज्जा, मोमोज हम खा रहे हैं। आज सारी चीजें, टीवी चाहिए तो अपडेट चाहिए, एलसीडी चाहिए, मोबाइल चाहिए तो अपडेट चाहिए, बाइक चाहिए तो अपडेट चाहिए, माय डियर फ्रेंड, सोफा चाहिए तो अपडेट चाहिए, सारी चीजें अपडेट चाहिए, लेकिन अपनी इनकम अपडेट नहीं चाहिए। माय डियर फ्रेंड, यहीं पे गड़बड़, यहीं पे गड़बड़ है। हम सब कुछ तो अपडेट करना चाहते हैं, अपनी शर्ट, अपनी टाई, अपना पैंट, अपना लैपटॉप, अपना बैग, अपना अलमारी, अपना घर, सब कुछ चेंज करना चाहते हैं, सब अपडेट करना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड, लेकिन अफसोस की बात है जब इनकम अपडेट करने की बात आती है तो हम वही पुराना ढर्रा अपना रहे हैं। आज मजबूर आज आपको तय करना पड़ेगा कि जब दुनिया में सारी चीजें अपडेट चाहिए तो आपको इनकम भी अपडेट करनी पड़ेगी माय डियर फ्रेंड, और पुरानी इनकम
से आज नहीं जी सकते, क्योंकि जरूरतें बहुत ज्यादा है। अगर इनकम आपने नहीं बढ़ाई तो माय डियर फ्रेंड आज मजबूर हो जाओगे आप। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर इंसान चाहता है अपने बच्चों को भी खुशहाल देखना। माय डियर फ्रेंड आज अच्छी जिंदगी जीने के लिए अच्छे रास्ते आपको चाहिए ही होंगे। आज नहीं तो मजबूरी में कदम बढ़ाओगे, रास्ते तो आपको बढ़ाने पड़ेंगे माय डियर फ्रेंड, कदम तो बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन आज जो इंसान समय से नहीं बढ़ा तो माय डियर फ्रेंड आप देख रहे होंगे, आप अड़ोस पड़ोस में देख सकते हो, मजबूरी इंसान से वो काम करवा रही है जो मजबूरी में, और मजबूरी इस कदर बढ़ती चली जा रही है। लोग चोरी डकैती अफीम चरस गांजा यहाँ तक कि मर्डर तक करने लगे हैं, यहाँ तक कि अपने आप को बेचने लग गए हैं। माय डियर फ्रेंड इतने बुरे दिन पहले नहीं थे। क्यों? बस एक चीज, ये सब चीज अपडेट चाहिए लेकिन इनकम अपडेट नहीं चाहिए। माय डियर फ्रेंड आपसे पूछना चाहता हूँ आगे की ट्रेनिंग शुरू करने से पहले कि आप मजबूरी में कदम उठाना चाहते हो या जरूरी में? मजबूरी में करना चाहता हूँ या जरूरी में? माय डियर फ्रेंड मैं आपसे बहुत सीरियस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, जरूरी या मजबूरी? जरूरी जरूरी। माय डियर फ्रेंड आज ये बिजनेस आपके लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है, आपके बच्चों के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए, अपने फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। आज जाग जाइए माय डियर फ्रेंड, आज जागना पड़ेगा। अगर आज हम और आप नहीं जागे माय डियर फ्रेंड, ये समय इस कदर बदल जाएगा कि आपको मजबूरी में कदम बढ़ाने पड़ेंगे। फिर वो कदम अच्छे होंगे या बुरे होंगे हम भी नहीं जानते। आप अच्छे बढ़ा लोगे लेकिन आपके बच्चे कदम गलत बढ़ा लेंगे तो हमें भी नहीं पता कि कौन से गलत संगत में पड़ जाएंगे और कौन से चंद पैसों के लिए गलत रास्ते अपना लेंगे। माय डियर फ्रेंड आज जागना पड़ेगा और अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए एक रास्ता बनाना पड़ेगा। और सीरियस हो जाइए माय डियर फ्रेंड, क्योंकि ये दुनिया का नंबर 1 है। माय डियर फ्रेंड मेरे को पता चला जब चंद रुपयों के लिए इंसान चोरी डकैती अफीम चरस गांजा यहाँ तक कि उतर सकता है, अपने आप को बेच सकता है, यहाँ तक कि गलत काम कर सकता है, चीजों में मिलावट करने में उतर आया है। तो माय डियर फ्रेंड मेरे को पता चला कि इतनी शानदार इंडस्ट्री जिसका नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ पे लोगों को ठगना नहीं बताया जाता, जहाँ पे लोगों को लूटना नहीं बताया जाता, जहाँ पे लोगों के साथ गलत करना नहीं सिखाया जाता, एक मात्र ऐसी इंडस्ट्री जब मेरे को पता चली यहाँ पे दुआओं के साथ में पैसा कमा सकते हैं, यहाँ पे किसी का गलत नहीं, मर्डर नहीं, चोरी डकैती कुछ नहीं करना, बस एक चीज करना है, इंसानियत वाला काम करने का मौका है। माय डियर फ्रेंड इंसानियत वाला काम करके दुआओं के साथ कमाने का मौका मिले तो माय डियर फ्रेंड मेरे को ये बात समझ में आई कि मौका है, कर लेने में क्या जाता है। और मैंने बधाई देना चाहता कि दुनिया की नंबर 1 एमडी, दुनिया के नंबर 1 कंपनी जिस पे आज हम और आपको आने का मौका मिला है, सौभाग्य मिला है। माय डियर फ्रेंड एक बार जोरदार ताली एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज आपको जगाना चाहता हूँ मेरे दोस्त, आज जगाना चाहता हूँ आप सभी साथियों को कि आज जाग जाइए। आने वाला समय में एक वरदान के रूप में आपको एस्क्लेपियस मिला है कि आज जाग जाइए, आज एस्क्लेपियस में काम करके अपने फ्यूचर को अच्छा बना ले जाइए, आज अपने बच्चों के लिए कुछ भी ऑप्शन बना ले जाइए माय डियर फ्रेंड, आज अपने बुढ़ापे के लिए कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता बना लीजिए कि एस्क्लेपियस एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है जहाँ पे उम्र की कोई सीमा नहीं, एक बच्चा भी इस काम को कर रहा है, एक बुजुर्ग भी इस काम को कर रहा है, बस इस काम को करने के लिए 4 साल चाहिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसको घर से निकाल दिया गया हो ना, उसकी जिंदगी में केवल 4 साल अगर हो और वो एस्क्लेपियस का साथ पकड़ लेना, वो 4 साल में अपने नाम के आगे करोड़पति लगा करके दुनिया से पूछेगा। ये ताकत है एस्क्लेपियस। भाई डेफिनेटली केवल 4 साल का गेम एस्क्लेपियस ने आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदल के रख दिया। और उसके बाद मैं तालियां गुरुओं को, क्योंकि कहते हैं फाइटर सक्सेस सिस्टम के लिए, क्योंकि कहते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं। और माय डियर फ्रेंड यहाँ पे गुरु हैं जो कहीं ना कहीं हम तक ज्ञान पहुंचाने का काम करते हैं, हमको सही मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। गलतियां होती है इंसान से, लेकिन उस गलतियों को भी सही करने का काम करके एक दिशा पे दे करके आज हमारे परिवार में खुशियां देने का काम कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड एक बार दिल से मैं चाहता हूं सभी मेंटर, सभी गुरुजनों के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए माय डियर। थैंक यू सो मच। और आगे बढ़ता हूं कि क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ अच्छे कर्म किए हैं कि हम लोगों को एक ऐसा दुनिया मिल चुकी है, एक ऐसी जगह मिल चुकी है जहां से हम अपनी जिंदगी को बना सकते हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। आज जरूरी मजबूरी में नहीं, जरूरी में एक अच्छा काम कर सकते हैं कि हमारा बुढ़ापा अच्छा जा सकता है, हमें किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ सकता है। हम जी रहे तो पैसा आएगा, नहीं जिएंगे तो भी पैसा आता रहेगा, ऐसा सिस्टम आपको मिल चुका है अगर सीरियस होकर कर लिया जाए माय डियर फ्रेंड। लेकिन फर्क इस बात का है कि जब हमें कोई भी एरिया में, किसी भी सिटी में जब भेजा जाता है और बताया जाता है कि आप उस सिटी चले जाओ और वहां से आपका जीवन सफल हो जाएगा, माय डियर फ्रेंड उस सिटी भेजा जा रहा होता है जहाँ पे हमें सिटी का ए तक नहीं पता, उसकी गलियां नहीं पता, कुछ पता नहीं होता, लेकिन ये तय है कि उस सिटी में जाकर के मेरा भविष्य बनने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड ऐसी एस्क्लेपियस एक शहर के अंदर हम आ तो चुके हैं,
लेकिन इस शहर के अंदर हमें गलियां नहीं पता, हमें रास्ते नहीं पता होते, हमें करना क्या है पता ही नहीं होता, हमें कैसे वहां तक पहुंचना ऑफिस तक हमें पता नहीं होता। माय डियर फ्रेंड, एक अनजान सा शहर है और उसमें हमें बहुत लंबी सफर और हमें सफलता तक जाना है। लेकिन हमें अफसोस की बात है कि हम सब एक ऐसे शहर में आ चुके हैं जहाँ के रास्ते नहीं पता होते। जब हर इंसान इस बिजनेस को ज्वाइन करता है तो हमें रास्ता नहीं पता होता, और रास्ता नहीं पता होता तो हमारे साथ होता क्या, हम भटक जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं और गलत रास्ते में चल के भटक जाते हैं। कितने लोग सहमत हैं कि अगर जिस सिटी में जाएं उसका रास्ता ना पता हो और चलना शुरू कर दें तो क्या लगता है, आदमी भटकेगा या सही जगह अपने आप पहुंच जाएगा? भटक जाएगा। ठीक उसी तरीके से इस एसलीपीएस में होता है कि ना तो हमारे परिवार में किसी ने एसलीपीएस किया, ना डायरेक्ट सेलिंग करी, ना नेटवर्क मार्केटिंग करी। लेकिन जब अनजान से एक शहर में जब हम आ जाते हैं, हम इस बिजनेस में ज्वाइनिंग दे देते हैं और जब शुरुआत करते हैं तो एक गली नहीं पता होती, और जब गली पता नहीं होती और बिना समझे जब चालू कर देते हैं तो हमारे साथ भटकाव होते हैं। हम भटक जाते हैं, हमें लगता है ये बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे, हमें लगता है हम वहां पे पहुंच ही नहीं पाएंगे, हम यहाँ पे तो सब लोग गलत हैं, एड्रेस तक नहीं बताते, कुछ नहीं बताते। माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको रास्ता बता दिया जाए, एक रास्ता बता दिया जाए, तो माय डियर फ्रेंड आप आसानी से पहुंच सकते हैं कि? यस सर, यस सर। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे लीडर, बहुत सारे लोग जो यहाँ पर इन गलियों में पहले गुजर चुके हैं, इन गलियों में पहले टहल चुके हैं, सफलता तक पहुंच चुके हैं। आपको कुछ नहीं करना होता, बस एक चीज करनी होती है। जो भी आपको लेकर आया है वो आपसे 2 दिन पहले आया है तो 2 दिन उस गलियों में गुजर चुका है। अगर 1 हफ्ते पहले आया है तो 1 हफ्ते पहले उन गलियों से गुजर चुका है, या 1 महीने पहले आया, 1 साल पहले आया तो उन गलियों में पहले भटक चुका है, दर्द ले चुका है, और कहीं ना कहीं सारे दर्द लेकर के, अनुभव लेकर के सफलता तक पहुंच चुका है। तो माय डियर फ्रेंड, आपके सामने 2 रास्ते रहते हैं। एक रास्ता तो वो कि आपको जो लेकर आया आप उसकी बात बिल्कुल ना मानो, जो आपको सही रास्ता दिखा सकता है उसकी बिल्कुल ना मानो, जो भटक चुका है वो आपको सही बता सकता है ना मानो। और एक रास्ता है जो आप अपने मन से चल दो, जिसमें भटकने के 100% चांस है। मान लेना चाहिए या भटक लेना चाहिए, क्या सही है हमारे लिए? मान लेना चाहिए सर। माय डियर फ्रेंड, ठीक इसी तरीके से हमारे सारे अपलाइन, सारे गुरुजी लोग हमको उन रास्तों में जाने के लिए हमें एक रास्ता बताते हैं जिन रास्तों में वो पहले चल चुके हैं और उन रास्तों में चल के अपनी सफलता को पाया है। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर भी आपको एक रास्ता हमारे महागुरु जी की तरफ से और हमारे सिस्टम की तरफ से आपको दिया जाता है कि अगर इस बिजनेस में आप सफल होना चाहते हैं और कैसे भी करके अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं महंगाई, जिम्मेदारी, खर्चे से, तो आपको एक रास्ता है उस पर चलना पड़ेगा जिसका नाम है PATH, पाथ। पाथ मतलब पेशेंस। सबसे पहला आता है P, पेशेंस। यहाँ पे आपको धैर्य रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज, आदमी यहाँ पर आने के बाद में सब्र तोड़ देता है, पेशेंस खो देता है। माय डियर फ्रेंड, मेरा आपसे प्रश्न है कि अगर कोई भी इंसान पढ़ाई करने जाता है, उसको जब पता होता है कि 1 साल पढ़ना पड़ेगा, इंटर होगा, 2 साल पढ़ना पड़ेगा तब हमारा इंटर होगा, 3 साल पढ़ेंगे तो ग्रेजुएशन होगा, 3 साल पढ़ेंगे तो BBA होगा। जब हमारा माइंडसेट क्लियर होता है कि 3 साल की पढ़ाई है और अगर हम 3 साल के बीच में उस कोर्स को छोड़ देते हैं, तो कितने लोग ऐसे जो मानते हैं हमें कभी भी सफल हो जाएंगे? सफल हो सकते हैं क्या? नो सर, नो सर। एक डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग लेने गया, उसको पता है कि 5 साल लगेंगे और 5 साल में 20 से भाग आए। एक फौजी जो गया है फौज में, वो 5 साल की पूरी ट्रेनिंग ना करके बीच में कूद फांद के भाग आए, तो क्या वो फौजी कहलाएगा क्या? माय डियर फ्रेंड, नहीं कहलाएगा। माय डियर फ्रेंड, उसको भगौड़ा बोला जाएगा, कायर बोला जाता है माय डियर फ्रेंड। लेकिन क्या होता है, जिसका सफल माइंडसेट होता है उसको पता होता है इस बात का कि माय डियर फ्रेंड, कि जहां पे हमें इंटर करना है, एक बच्चे को इंटर पिता 20 साल तक पेशेंस रखते हैं। एक बच्चे को जब पता होता है कि मेरे को नौकरी पाने के लिए 2 साल और पढ़ना पड़ेगा, तो 2 साल अपने आप को और झोंक देता है। माय डियर फ्रेंड, जब पता होता है एक इंसान को 15-20 हजार रुपए कमाने के लिए कंप्यूटर सीखना पड़ता है, 6 महीने देता है। माय डियर फ्रेंड, हर जगह का रूल है, जहां पर किसी को जितना भी समय लगता है उतना समय देना पड़ता है, तब जाकर वो इंसान 15-20 हजार रुपए का इंसान बनता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये इंडस्ट्री 8 साल का समय हुआ है इंडस्ट्री में, लेकिन इसमें जिन जिन लोगों ने पेशेंस रखा और पेशेंस रखने के बाद यहाँ पे चीजों को सीखा, क्योंकि ये इंडस्ट्री आपको 100 करोड़ का आदमी बनाने वाली है। माय डियर फ्रेंड, 15-20 हजार रुपए के लिए 2 साल पढ़ेंगे, हम बीच में नहीं भागेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, शादी छोड़ देंगे, पार्टी छोड़ देंगे, लेकिन एग्जाम देते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन इस बिजनेस में अफसोस बताना पड़ता है, जहां आपको यहाँ पे 0 से हीरो बनाती है इंडस्ट्री, जहां 100 करोड़ का आदमी बना देती है इंडस्ट्री, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद बहुत सारे साथी क्या करते हैं, पेशेंस नहीं रखना पड़ेगा कि दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है, हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को होने में एक समय लगता है।
घर में खाना आपके सामने दाल रखी, चावल रखा है, आप उसको पकाओ ना, प्रोसेस में डालो ना और आप सोचो खा लें, तो माय डियर फ्रेंड ये हमारी दिक्कत है। लेकिन अगर पका के खाना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एक माँ को बच्चा जन्म देना है तो 9 महीने का पेशेंस रखना पड़ेगा। एक बच्चे को अगर काबिल बनाना है तो 20 साल का समय लगेगा। माय डियर फ्रेंड ये पेशेंस जब दुनिया में सब जगह पेशेंस लगता हो तब जाकर के हमको रिजल्ट मिलते हैं। माय डियर फ्रेंड इस बिजनेस में भी आपको 3 से 4 साल का पेशेंस रखना ही पड़ेगा। ये 3 से 4 साल का पूरा कोर्स है माय डियर फ्रेंड। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चंद पैसों की लालच में आ जाते हैं इस बिजनेस में, चंद पैसों की लालच में आते हैं, 2-4 हजार रुपए नहीं बने तो छोड़ देते हैं। माय डियर फ्रेंड ये पूरा कोर्स नहीं करते और कोर्स में टिके नहीं रहते, पेशेंस तोड़ देते हैं और यही हाल हो जाता है। जिस तरीके से बीटेक करने वाला 4 साल का कोर्स था, 3 साल का कोर्स था, 2 साल में वापस आ जाए तो बीटेक नहीं कहलाता। इसी तरीके से यहाँ पर भी बहुत सारे लोग जब इस बिजनेस को नहीं करते और अधूरा ज्ञान लेकर के मार्केट में छोड़ देते हैं तो मार्केट में यही कहते फिरते हैं कि मैंने भी किया था, मैंने भी किया था, कुछ नहीं होता। माय डियर फ्रेंड कुछ होता नहीं है, आपने पूरा समय नहीं दिया। माय डियर फ्रेंड कितने लोग समझ पा रहे हैं और कितने लोग वादा करते हैं कि पेशेंस रखेंगे, आप 3 से 4 साल छोड़ेंगे नहीं? यस मागुर जी। यस सर, यस सर। माय डियर फ्रेंड पूरा कोर्स है, इस कोर्स को आपको करना ही पड़ेगा अगर आप 100 करोड़ के आदमी और अपने आप नाम के आगे करोड़पति लिखाना चाहते हैं तो। माय डियर फ्रेंड दूसरा आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड मार्केट में 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मानसिकता ही नेगेटिव है। माय डियर फ्रेंड किसी भी चीज को देखने के बाद जब हमारे मस्तिष्क में 2 बातें आती हैं, या तो हम अच्छा सोचते हैं या तो किसी। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप तक सर? यस मागुर जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। चलिए, बहुत क्या बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। आज मैं निराश हताश आप खत्म इस बात से करूंगा क्योंकि है क्या कि मार्केट में कोई भी चीज हो, चाहे वो नोट हो, चाहे वो खाने की चीज हो, चाहे पीने की चीज हो, या कोई भी चीज है टू जेड कोई भी चीज हो, हर इंसान उस व्यक्ति उस चीज के बारे में या तो अच्छा सोचता है या तो बुरा सोचता है। हम आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, या तो खाना अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। माय डियर फ्रेंड इस चीज को आपको समझना है, ऑलवेज पॉजिटिव कैसे रह सके हम इस बिजनेस में। माय डियर फ्रेंड पॉजिटिव रहने के लिए आपको समझना पड़ेगा, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए मार्केट में 2 तरीके के लोग, या तो इस इंडस्ट्री को अच्छा मानते हैं और जानते भी हैं कि ये इंडस्ट्री वाकई में जिंदगी बनाती है, जीरो से हीरो बना देती है, मान सम्मान इज्जत बना देती है, आपका एक रुतबा बना देती है। ये कुछ लोग मार्केट में ऐसे हैं जो इसके फायदे और इसके सब कुछ जानते हैं, वो पॉजिटिव लोग। क्या लगता है माय डियर फ्रेंड, जो पॉजिटिव है तो वो बैठे होंगे या रहे होंगे? माय डियर फ्रेंड वो पॉजिटिव लोग जिसको फायदे पता रहे होंगे। मागुर जी कर रहे होंगे मागुर जी कर रहे होंगे। चलिए कर रहे होंगे। तो माय डियर फ्रेंड मार्केट में 2 तरीके के लोग थे। जो पॉजिटिव थे तो वो तो कोई ना कोई कंपनी में जुड़े हैं, वो कोई ना कोई कंपनी कर रहे हैं। अब मार्केट में दूसरे तरीके के लोग थे जो इस इंडस्ट्री को बुरा मानते हैं, ठगने वाला का मानते हैं, टोपी पहनाने वाला बिजनेस मानते हैं, जो ये मानते हैं कि बेवकूफों का काम है, पागल बनाने का काम है, टोपी पहनाने का काम है। मार्केट में अगर पॉजिटिव लोग सारे निकल गए और किसी ना किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो मार्केट में मिलने वाला कौन है? नेगेटिव लोग मागुर जी। माय डियर फ्रेंड जब इस बात को हमें पता चल चुका है और हमें पता है इस बात के लिए कि जब हम उस मार्केट में जाने वाले हैं, अगर वो बंदा और अच्छा समझता तो किसी न किसी कंपनी में ज्वाइन कर लेता। लेकिन जब हम उस मार्केट में जा रहे हैं जहाँ पे कोई भी इंसान पॉजिटिव मिलने वाला नहीं है तो हम फिर निराश क्यों हो जाते हैं? हमें तो पता होना चाहिए कि हम गए क्यों हैं। हम गए इसलिए है कि आपके नेगेटिव को पॉजिटिव कर पाए। माय डियर फ्रेंड हमारा रोल ही यही है कि हम मार्केट में उस मार्केट में जा रहे हैं जहाँ पे लोग नेगेटिव मिलने वाले हैं, जो इस इंडस्ट्री को बुरा मानते हैं, जो इस इंडस्ट्री को गलत ठहराते हैं, जो कहते हैं टोपी पहनाने का बिजनेस है। हमारा रोल केवल इतना है, हमें खुश हो जाना है। आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में लोग 4 बातें बोलते हैं और आपका मुंह लटक जाता है। लटकना नहीं चाहिए माय डियर फ्रेंड, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। आप खुश हो जाओ, जैसे ही वो बोले टोपी पहनाने का बिजनेस है, आप हंसो, फुल कैसो, कह दो भाई साहब बिल्कुल सही कहा आपने, टोपी पहनाने का बिजनेस है। और कुछ मजेदार शब्द आपके पास है क्या? वो कहेगा नहीं मजेदार मतलब क्या है? अरे ये बेवकूफ बनाने का बिजनेस। अरे सर क्या बात है, मजेदार शब्द है आपके पास, और बताइए सर, सुन के अच्छा लग रहा है सर। फिर उसके बाद जैसे ही आपसे वो बातें बोले, आपकी स्माइल आधे सवाल उसके खत्म कर देती है माय डियर फ्रेंड, आधे सवाल खत्म कर देती है जैसे ही आप हंस देते हो। और उसके बाद जो सवाल है उसके सवाल के जवाब हमें दे करके उसकी निगेटिविटी को पॉजिटिव करना होता है। अगर आपने इस नेगेटिव को पॉजिटिव करना सीख लिया तो माय डियर फ्रेंड मैं वादा करता हूं आपको इस बिजनेस में डायमंड और ब्रांड एम्बेसडर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कितने लोग समझ पा रहे हैं? क्या एटीट्यूड पॉजिटिव रख सकते हैं? यस मागुर जी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा टीचेबिलिटी।
अब बात आती है जब आप जब निगेटिव मार्केट में जा रहे हो, निगेटिव मार्केट में जाने के बाद उसकी निगेटिव को पॉजिटिव करने का हमारा रोल है, तो फिर निगेटिव को पॉजिटिव करोगे कैसे? जब आप सीखोगे ही नहीं तो करोगे कैसे माय डियर फ्रेंड? इस गलती क्या होती है हमारे यहाँ इस बिजनेस में, लगातार सुबह 7 बजे सेशन हो रहा है, आपके नॉलेज को दिया जा रहा है, आपको समझ दी जा रही है कि मार्केट में आप जाते हो निगेटिव लोगों के बीच में पता नहीं क्या क्या बातें होती हैं, लेकिन यहाँ पे नॉलेज लो, अपने आप को सिखा लो, सिखा करके मार्केट में जाओ तो आप उसके निगेटिव को पॉजिटिव कर पाओगे। लेकिन कई सारे साथी क्या करते हैं, ट्रेनिंग में आते ही नहीं है, कई सारे लोग लीडर्स के साथ बैठते ही नहीं है, कई लीडर अपने टीम में बुलाते हैं कि आइए ग्रुप मीटिंग में, आइए ग्रुप मीटिंग में जाते ही नहीं है। और माय डियर फ्रेंड, जब हम उस मार्केट में जा रहे हैं जहाँ पे लोग तमंचा लेके खड़े हैं और अपलाइन बोल रहा है कि भाई तोप चलाने का लाइसेंस मेरे पास से आकर ले लो जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हम तोप लेते ही नहीं, हम छड़ी लेकर के मार्केट में उतर जाते हैं और सामने वाला तमंचा लिया होता है, तो फिर दिक्कत हमें ही हो जाती है। यस और नो, हम सरेंडर हो जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? यस मागो माय डियर फ्रेंड, ठीक अपलाइन जो है, अपलाइन केवल इतना कर रहा होता है कि भाई आ करके मेरे पास जो समझ है ले लो, क्योंकि मार्केट में जाओगे बिना समझ के तो 4 तमंचे मारेगा, आप सरेंडर हो जाओगे। आप लाठी लेकर के नहीं, तोप लेकर के जाओ, तोप का लाइसेंस लो आकर के। तो माय डियर फ्रेंड, ये सीखने की आदत अपने अंदर डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये सीखने की कला से ही आपके अंदर समझ पैदा होगी, और यही समझ लेकर के जब आप मार्केट में जाओगे तो आप उस नेगेटिव को पॉजिटिव कर पाओगे। कितने लोग समझ पा रहे हैं? यस सर, यस सर। और कितने लोग वादा करते हैं कि आज के बाद कोई भी सेशन हो, सीखने का मौका हो, सिखाने का मौका हो, आप कभी नहीं छोड़ेंगे? यस मागो जी, कभी नहीं छोड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ता हूँ। लास्ट एच, अगर इस रास्ते में आप चल रहे हो, जो आपको रास्ता सफलता तक पहुंचा सकता है, उसका आखिरी शब्द है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब यहाँ पर ईमानदार। यहाँ पे एक लाइन में बोलेंगे, एक लाइन में ऑनेस्टी बताएंगे। नजरे हटी, दुर्घटना घटी, सच बता रहा हूँ, जैसी नियत वैसी बरकत। एक लाइन में आपको समझा रहा हूँ। ये बिजनेस बोला जाता है कि एक ताश के पत्तों का महल है। इंसान को बनाने में समय लगता है, लेकिन गिराने में एक हवा का झोंका आ जाए और पूरा तहस नहस हो जाता है। आपकी एक छोटी सी गलती आपका पूरा साम्राज्य तबाह कर सकती है। एक छोटी सी गलती, 100 रुपए का भी कहीं से भी कर्जा हो गया, अगर किसी टीम का भी आपने लिया, या आप अपने परिवार से झूठ बोल रहे हो, या कुछ भी झूठ बोल रहे हो इस बिजनेस में, तो क्या आप इस दुनिया में बिल्कुल रिजेक्ट हो जाओगे। इतना पावरफुल है इंडस्ट्री। बाय डिफरेंट, यहाँ पे ऑनेस्टी बना के रखिएगा अपने आप से, अपने अपलाइन से कभी झूठ मत बोलिएगा, अपने परिवार से झूठ मत बोलिएगा, अपने सिस्टम से झूठ मत बोलिएगा। इस कंपनी में कोई भी डीडी, कोई भी पैसा आए तुरंत दे दीजिए, क्योंकि किसी की मेहनत का पैसा, यहाँ पे मेहनत का पैसा आता है, एक एक पैसा तोड़ के, कैसे मरोड़ करके, अपने कर्जे काट करके वो इंसान देता है, कितने दर्द में देता है। अगर कोई भी व्यक्ति उस दर्द का पैसा खा ले और कहीं पे यूज कर ले, तो माय डियर फ्रेंड, वो दर्द जो हाई निकलेगी वो कहीं ना कहीं तो निकलना पड़ेगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। बहुत प्यारा बिजनेस है, इसमें कभी भी किसी के साथ में खिलवाड़ ना करें, ऑनेस्ट रहें। माय डियर फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। कितने लोग इस बातों को मानेंगे और एक रास्ते पे चलेंगे जो रास्ता आपको सफलता तक पहुंचा सकता है? यस सर, यस सर, यस मागो जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। What to do? सफल होने के लिए और क्या करना पड़ेगा? आप सफलता के रास्ते पे तो चल चुके हैं, लेकिन सफलता के रास्ते पे चलते चलते आपको अपनी पर्सनालिटी में क्या रखना पड़ेगा, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 3 चीजें हैं, आपको पर्सनालिटी अपने अंदर डालनी पड़ेगी। रास्ता तो आपको मिल गया, आप चलने के लिए तैयार भी हो गए, लेकिन आपको 3 क्वालिटी है जो आपको सफलता तक पहुंचाएंगी, नहीं तो आप पहुंच भी नहीं पाओगे। रास्ता तो मिल गया, लेकिन उस रास्ते में पड़े रहोगे, अगर आपने 3 बातें नहीं करी तो भी आप सफल नहीं हो पाओगे। वो 3 बातें हैं। पहली बात है 90% एक्साइटमेंट। माय डियर फ्रेंड, आपने देखा होगा कि जब हम अपनी फोटो खींचते हैं, हम इंसान हैं, और जब हम अपनी फोटो खींचते हैं तो फोटो में अपने चेहरे में चाहे कितना भी बुझा क्यों ना चेहरा हो, हम एक स्माइल रख देते हैं। कितने लोग सहमत है? स्माइल करते हैं तब फोटो खींचते हैं। कभी आपने नहीं देखा होगा कि मुंह में टेढ़ा मुंह बना के, बिल्कुल रोतड़ा मुंह बना करके कभी किसी ने फोटो खिंचवाई हो? कभी ऐसा हुआ क्या? नो नो जी। कभी आज तक जब हमारी जिंदगी में जब हम अपनी फोटो हमें पसंद नहीं होती बुझी हुई, जब हम अपनी फोटो दोबारा देखने पसंद करते हैं और उसमें भी स्माइल चेहरा चाहते हैं, तो माय डियर फ्रेंड, इस बात को आप समझ लीजिए, यहाँ बिजनेस लोगों का बिजनेस है, और आपको भी लोग तभी एक्सेप्ट करेंगे जब आपके अंदर एक्साइटमेंट दिखेगा। अपनी फोटो हम देखना पसंद नहीं करते हैं बुझी हुई, तो माय डियर फ्रेंड, दुनिया में इंसान आपको बुझा हुआ कैसे एक्सेप्ट कर लेगा? माय डियर फ्रेंड, आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए, क्योंकि दुनिया एक्साइटमेंट को पूछती है। आपने देखा होगा एक्साइटमेंट इतना बड़ा पावरफुल काम करता है कि आपके अंदर चिंगारी लगी हो और बगल में कोई इंसान बैठा हो, आप बोलो अरे भागो 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 भागो, एक्साइटमेंट के साथ भागो कहो, तो वो इंसान वजह नहीं पूछता, आपके एक्साइटमेंट में भागने लग जाता है। बाद में भागने के बाद पूछता है भाग क्यों रहे थे?
यस और नो? एक्साइटमेंट इतना बड़ा पावरफुल होता है, लेकिन जो व्यक्ति एक्साइटमेंट के साथ नहीं है और बुझा बुझा बोल रहा है भैया भागो भैया भागो भैया भागो, तो सामने वाला कहेगा ऐसा पागल आगल हो गए, क्यों भागे भैया? 10 सवाल आपसे कर देता है और 10 सवाल के बाद हम भी कहते हैं यार ना भागो, अच्छी चीज बता रहे हैं, समझ नहीं आ रही तुमको, मां भागो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? माय डियर फ्रेंड, इतना समझाने के बाद एक इंसान नहीं भाग रहा है और एक जरा सी एक्साइटमेंट आने के बाद बिना वजह के भागे जा रहा है आपके साथ। तो माय डियर फ्रेंड, आपने देखा होगा इस बिजनेस में टीम, जो लीडर भाग रहा है उसकी टीम भी भागती हुई है, जो लीडर दमदार है उसकी टीम भी दमदार बनती चली जा रही है, जो लीडर प्लान दिखा रहा है एक्साइटमेंट के साथ उसकी टीम भी एक्साइटमेंट के साथ प्लान दिखाती चली जा रही है। यानी कि यहाँ पर डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर आप अपनी टीम को एक्साइटमेंट देखना चाहते हो, आप अपनी टीम में एक्साइटेड रखना चाहते हो, आप अपनी टीम को बहुत धुआंधार बल्लेबाज बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको एक्साइटमेंट रहना पड़ेगा, एक्साइटेड रहना पड़ेगा। आपके चेहरे में, आपकी पर्सनालिटी में, आपकी चाल में, आपकी डाल में एक्साइटमेंट दिखना चाहिए। अगर आप अपनी टीम को वैसा देखना चाहते हो, आपके पहनावे में वैसा बदलाव होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, जिस दिन आपने ये एक्साइटमेंट रखना चालू कर दिया, आप बिना वजह आपकी टीम एक्साइटेड हो जाएगी, बिना वजह आपकी टीम प्लान दिखाना चालू कर देगी और बिना वजह आपकी टीम लगातार क्लोजिंग लाना चालू कर देगी। कितने लोग सब पकड़ पा रहे हैं इस बात को? यस सर, यस सर। आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे 8 बातें हैं जो सफलता की मैं जल्दी जल्दी आपके बीच में रखूंगा, और 8 बातों के अलावा नवी बात नहीं है। इन 9 बातों को 8 बातों को करके नवा आप डायमंड बन जाते हो। माय डियर फ्रेंड, 8 बातें टेक्निक है, तरीके है, स्किल्स हैं जो अपने अंदर डालने होंगे, कुछ काम करने होते हैं वो करने पड़ेंगे। माय डियर फ्रेंड, आगे बताऊंगा, लेकिन तीसरे पॉइंट में आ जाता हूँ सीधे। एक बहुत ही छोटा है लेकिन मोटा बहुत। माय डियर फ्रेंड, 2% फाइन ट्यूनिंग, 2% फाइन ट्यूनिंग अगर देखा जाए तो माय डियर फ्रेंड, इसमें मार्क्स जो है 2% के 2%। माय फ्रेंड, लेकिन ये 2% पूरा आपकी जिंदगी का फ्यूचर डिसाइड करता है। ये 2% आपका फ्यूचर तय कर देता है। जिस तरीके से पूरे खाने में चुटकी भर नमक ना पड़े, सब्जी कितनी भी हो, पनीर की हो, शाही पनीर की हो, लेकिन नमक ना पड़े चुटकी भर, तो क्या स्वाद या कोई भी खाना पसंद करेगा? नो सर। ठीक उसी तरीके से आप कितने अच्छे प्लानर बन जाना, कितने अच्छी कुछ भी कर लेना, आप नॉलेज वाले बन जाना, टैलेंटेड बन जाना, इस बिजनेस में बहुत बड़े ज्ञानी बन जाना, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर 2% आपने तालमेल अच्छा रखना नहीं सीखा, अपने बोलचाल का तरीका अच्छा नहीं रखा, आपने अपने अपलाइन से अगर डाउनलाइन से व्यवहार बनाना नहीं सीखा, तो माय डियर फ्रेंड, आप कितने भी तुर्रम खां हो जाए, कितने भी नॉलेजेबल हो जाए, कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो जाए, कितने दागड़ क्यों ना हो जाए, माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस में आपका सब किया धरा जीरो हो जाएगा। इस चीज को आप लोग समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक अपलाइन, माय डियर फ्रेंड, हम उससे निगेटिव हो जाते हैं। बहुत सारे साथी इसमें निगेटिव हो जाते हैं। अपलाइन जो लेकर के आया है माय डियर फ्रेंड, आप आंख बंद करके देखिए, एक शख्स जो ऊपर वाले ने दिया आपको, बिना पैसे के दिया। माय डियर फ्रेंड, आपको अपनी घर में गाड़ी भी चमकवानी होती है तो पैसा दे करके इंसान को बुलाना पड़ता है। आपको अगर घर सफाई करानी होती है तो पैसा दे करके बुलवाना पड़ता है। आपके घर में कोई दिक्कत आती होती है, कोई टूटा फाटा टूट फूट पड़े होती है, उसको भी सुधरवाने के लिए पैसे देना पड़ता है, इंसान आता है। माय डियर फ्रेंड, आपकी जिंदगी में गरीबी नामक टूटन फूटन पड़ी है, उस टूटन फूटन को सही करने के लिए ऊपर वाले ने बिना पैसे के एक इंसान, यानी अपना दूत के रूप में आपके सामने एक लीडर भेजा है, बिना पैसे के। माय डियर फ्रेंड, निस्वार्थ भावना से आपके पास भेजा हुआ है कि आपकी जिंदगी में गरीबी नाम की चीज हटा दे वो। लेकिन अफसोस, हम उस दूत से भी निगेटिव हो जाते हैं। टोन पे बात करते हैं, तू तड़ाक करके बात कर लेते हैं। वो काम करता तो वही पसंद नहीं आता, और वो नहीं करता तो भी पसंद नहीं आता। माय डियर फ्रेंड, उससे तालमेल बिगाड़ देते हैं। माय डियर फ्रेंड, सोचना, थोड़ा सा सोचिएगा। आपका पूरा परिवार, आंख बंद कीजिए और अपने परिवार में ढूंढ लीजिए कोई ऐसा शख्स जो आपकी सफलता के लिए, आपकी गरीबी मिटाने के लिए, आपको करोड़ों कमाने के लिए, आपके खुद के सगे खून के रिश्ते खड़े नहीं होंगे, लेकिन एक रात में 20 किलोमीटर दूर, मैं देखता हूँ मौकम सर को, मैं देखता हूँ और लीडर्स को, मैं देखता हूँ शैलेंद्र सर को, मैं देखता हूँ और लीडर्स को अपनी कार में 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए का पेट्रोल फूंक करके दूर दूर तक जा रहे हैं, बिना स्वार्थ के। आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं, लेकिन स्वार्थ में जा करके आपके बीच में बैठ करके आपको सिखाने का, पढ़ाने का, आपको करोड़पति बनाने का एक मंत्र दे रहे हैं, आपका साथ ले रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन हम उन्हीं से ही निगेटिव हो जाते हैं। एक पल भी ये नहीं सोचते कि घर में अगर कोई चीज टूटती है तो पैसा दे के बुलाना पड़ता है सही करवाने के लिए, लेकिन आपकी जिंदगी को संवारने के लिए एक इंसान फ्री में आ रहा है, हम उसी से ही तालमेल बिगाड़ते हैं और पूरा करियर चौपट हो जाता है। माय डियर फ्रेंड, कितने लोग ऐसे हैं जो वादा करते हैं कि आज जो हमारी जिंदगी में एक भगवान का दिया हुआ फ्री में एक दूत जो है, जो हमारी जिंदगी में बहुत चार चांद लगा सकता है,
जो जिंदगी को बहुत खुशनुमा कर सकता है, जीरो से हीरो बना सकता है। माय डियर फ्रेंड, क्या लगता है उससे तालमेल बिगाड़नी चाहिए क्या? नो सर। कभी नहीं बिगाड़, कभी नहीं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से कभी भी तालमेल ना बिगाड़े अपलाइन से। टोन पे बात ना करें, गुस्सा आता है लेकिन गुस्से में बात ना करें। माय डियर फ्रेंड, इस चीज को विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अपलाइन आपसे पैसा नहीं ले रहा है, बल्कि कुछ दे ही रहा है, आपको फ्री में दे रहा है, सेवा दे रहा है, आपके पास आकर के अपना नॉलेज दे रहा है। लेकिन आप सोच के देखो, जो फ्री में एक्स्ट्रा दे ही रहा है, उसमें भी आप अगर टोन में बात कर लोगे तो वो भी बंद कर देगा। माय डियर फ्रेंड, इस चीज को विशेष ध्यान रखें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सीधे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं और ट्रांसफार्मर में कटिया डालने का सोचते हैं, लेकिन आप इंसान भूल जाता है कि ट्रांसफार्मर हाई पावर है, उसमें वहां पे आपकी तार टिक नहीं पाएगी। आपको अगर एनर्जी चाहिए, आपको अपना घर जलाना है, तो आप बगल वाले खंबे में कटिया मार लीजिए। आपको कटिया खंबे में मारनी पड़ेगी माय डियर फ्रेंड। लेकिन बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, खंबे को छोड़ देते हैं, दूसरे खंबे को छोड़ देते हैं, तीसरे खंबे को छोड़ देते हैं और सीधे जाके अपना तार लेके ट्रांसफार्मर में डालने का प्रयास करते हैं। जैसे ही लगाते हैं, वो खुद तो फूक जाते हैं और घर भी फूक देते हैं। यस और नो? यस सर। समझ पा रहे हैं? कितने लोग समझ पा रहे हैं? यस सर। आगे दूसरी चीज बता रहा हूँ, फाइन ट्यूनिंग बना के रखिएगा अपनी टीम से, क्योंकि यार छोटी छोटी चीजें ही एक इंसान का बिजनेस खराब तो कर रहे हैं। लेकिन 8 बातें तब काम आएंगी जब हम ये छोटी छोटी बातें संभाल ले जाएंगे माय डियर फ्रेंड। ये आप कितना भी तुर्रम खान, जितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो जाए, कितना भी अच्छे क्यों ना हो जाए माय डियर फ्रेंड, लेकिन अगर ये चीज नहीं हुई तो अच्छाई भी यहाँ पे काम नहीं आती। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, फाइन ट्यूनिंग बना के रखिएगा अपनी टीम से, क्योंकि टीम भी आपसे पैसा नहीं ले रही है, आपको पैसा दे नहीं रही है। माय डियर फ्रेंड, टीम एक ऐसी चीज है, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक एटीएम मशीन में आपके घर में लाके खड़ा करूं जो डेली आपको 10,000 रुपए कमा के देगी, डेली आपको 10,000 रुपए विड्रॉ करेगी, आपका कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन एक मशीन में खड़ी कर रहा हूं और आपके घर में डेली 10,000 रुपए निकालेगी और आपके हो जाएंगे। माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उस मशीन की पूजा करोगे या लात मारोगे? पूजा करेंगे। पूजा करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मशीन, यानी कह सकते हैं हमारे लीडर्स हैं जो आपको करोड़पति बनाने वाले हैं, कुछ ना कुछ अपनी मेहनत करके, मशीन अपनी चलती है, मशीन अपना अंदर से चल रही होती है, लेकिन आपको पैसे दे रही होती है। लेकिन सोच के देखिए, जो इंसान आपको कमवा रहा है, जिसकी मेहनत से आपको आ रहा है, हम उसी लीडर से ही निगेटिव हो जाते हैं, उसी को ही 4 बातें सुनाने लग जाते हैं, उसी से ही ईगो में आ जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, धन की देवी लक्ष्मी जी हैं, और लक्ष्मी जी को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन आज जो आपकी टीम बनी है ना, वो हर एक व्यक्ति आपकी लक्ष्मी माता है, जो आपका 1 एसपी भी डाला आपका चेक बन जाता है, आपका 10 एसपी भी डाला जा रहा है चेक बन जा रहा है। आपके वो टीम भाग भाग करके मेहनत करती है और एक एक पैसा आपके खाते में पहुंच जाता है। माय डियर फ्रेंड, वो टीम नहीं, आपके लिए साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप है, और उस लक्ष्मी जी को आप अगर ठुकराओगे और आप फाइन ट्यूनिंग खराब करोगे, आपके अंदर ईगो आएगा, तो माय डियर फ्रेंड, वो लक्ष्मी माता पहले आपसे टूट जाएंगी, 10 कदम नहीं 100 कदम दूर हो जाएंगी और आप तड़प जाओगे माय डियर फ्रेंड, टीम के लिए तड़प जाओगे, उस लक्ष्मी के लिए जिसके लिए आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। माय डियर फ्रेंड, कितने लोग ऐसे हैं जो लक्ष्मी माता को पूजेंगे? यस सर, तालमेल बना के रखेंगे। यस मागो जी, यस मागो जी। माय डियर फ्रेंड, मेरा समझाने का तरीका थोड़ा ऐसा ही है, लेकिन हाँ, बस एक चीज चाहता हूँ कि आप इस बात को समझ जाएं। छोटी छोटी लापरवाही, छोटी छोटी गलतियों से हमारा नेटवर्क नहीं चल रहा। आज हम लोग इतनी दम रखते हैं कि हम बहुत कुछ करने के लिए तैयार है, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी मन मुटाव होने की वजह से हम बड़ा काम नहीं कर पा रहे, एक छुट नहीं हो पा रहे। वो है, तू है, मैं हूँ। माय डियर फ्रेंड, इस चक्कर में हम अपनी क्षमताएं नहीं निकाल पा रहे। माय डियर फ्रेंड, आज से स्वाहा कर दीजिए, आज से प्रसन्न हो जाइए, खुश हो जाइए और अपनी टीम का साथ दीजिए, गिले शिकवे दूर कर दीजिए। कितने लोग साथ दे सकते हैं? यस सर। आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि ये ट्रेनिंग सिस्टम ने दी है, और सिस्टम ने यहाँ पे बहुत सारे लीडर को बनते भी देखा और बहुत सारे लोगों को खराब होते भी देखा, और खराब होते देखा तो वो किस वजह से हुए, वो वजह यहाँ पर आपके सामने ला करके दी है, क्योंकि बहुत सारे लीडर उन गलियों में पहले घूम चुके हैं। आप मान लो तो आपकी सफलता बहुत आसान हो जाएगी, अगर नहीं माना तो करके देख लो माय डियर फ्रेंड, आपका बना बना साम्राज्य 0 हो जाएगा। मान लेना सही या कर लेना सही? क्या सही? मान लेना सर।
तो माय डियर फ्रेंड आगे चलते हैं। 8 बातें क्या है सफलता तक पहुंचाने के लिए। ये 8 बातें जो आपको करनी पड़ेंगी, मैं एक एक करके बताता हूँ। ये 8 बातों के अलावा कुछ एक्स्ट्रा काम आपको नहीं करना। पहला है ड्रीम, दूसरा है लिस्ट, तीसरा है इन्विटेशन, सोडा प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी अ टीम प्लेयर और टेप बुक फंक्शन। ये 8 बातें हैं। इन 8 बातों के अलावा जिंदगी में एक चीज आपको नहीं एक्स्ट्रा करना। माय डियर फ्रेंड 15-20 हजार रुपए कमाने के लिए एक इंसान बात लीडर के ऊपर थोपता है। क्या लीडर नहीं आ रहा, लीडर नहीं आता, लीडर नहीं आ रहा, लीडर साथ नहीं दे रहा, लीडर ये नहीं कर रहा, लीडर वो नहीं कर रहा। एक अपलाइन नहीं आ रहा है तो उसके ऊपर इतनी बातें एक लीडर सुनाता है, इतनी बातें सुनाता है। माय डियर फ्रेंड मेरे को एक बात नहीं समझ में आती। जब हम और आप जब इंटर पढ़ने के लिए निकले थे, अपने आप को एजुकेट करने के लिए निकले थे, तो हमने नर्सरी से लेकर इंटर तक किताबें पढ़ डाली। 15-20 हजार रुपए कमाने के लिए फिर हमने किताबें पढ़ डाली। 15-20 से 25 कमाने के लिए फिर हमने कोचिंग लगाई, फिर मोटी मोटी किताबें पढ़ डाली। माय डियर फ्रेंड पता नहीं कितनी किताबें रट गए, घोट गए होंगे 15-20 हजार 25 हजार रुपए के लिए। लेकिन यहाँ पर इस बिजनेस में आने के बाद जो बिजनेस आपको 70 करोड़ 100 करोड़ का इंसान बनाने वाला है, आपका मान सम्मान बढ़ाने वाला है, लेकिन हम उसमें क्या करते हैं, एक भी यहाँ पर एक या 8 बातों में से एक भी बात। माय डियर फ्रेंड जो लोग सफल हुए, चाहे वो महिपाल महागुरु जी हो, चाहे वो दिलीप महागुरु जी हो, चाहे वो राजदीप महागुरु जी हो, चाहे वो विशाल महागुरु जी हो, चाहे कोई भी महागुरु जी को आगे देख लो, जितने लोग सफल हुए उन्होंने 8 बातों को घोट को चटनी बना करके अपने अंदर डाल दिया माय डियर, क्योंकि उनको पता था कि 8 बातों के अलावा कोई कोर्स है ही नहीं, पूरा कोर्स आउट है। माय डियर फ्रेंड यहाँ पर कई सारे साथी हैं जो आज के हैं, लेकिन 8 बातें किसी को 1 महीने 2 महीने साल भर 1.5 साल 2 साल हो रहे हैं, लेकिन 8 बातों में अभी तक लिस्ट बनाना नहीं आया, अभी तक इन्विटेशन करना नहीं आया या करने नहीं जा रहे, अभी तक प्लान दिखाने नहीं जा रहे और अभी तक फॉलो कर नहीं रहे। माय डियर फ्रेंड आपका समय वेस्ट हो रहा है। और समय में हम लोग क्या कर रहे हैं, टेप बुक फंक्शन में हम टिकटॉक और इंस्टा और बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, लेकिन हम क्या है इस सिस्टम की एक वीडियो तक नहीं देख रहे, अपने आप को डेवलप करने के लिए एक सिस्टम की बात तक नहीं कर रहे। माय डियर फ्रेंड कितने लोग मानते हैं कि अगर कोई भी इंटर की पढ़ाई कर रहा है और किताबें ना पढ़े उसको सफल होना चाहिए क्या? उसके मार्क्स 100% आने चाहिए क्या? नो सर, नहीं आने चाहिए माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल नहीं आने चाहिए। एक इंसान बीटेक कर रहा है, मोटी मोटी किताबें उसकी एक्सरसाइज ना करे और अपने आप को काबिल ना बनाए उस किताबों को पढ़ा करके, तो क्या उसके आगे बीटेक या इंजीनियर लगना चाहिए क्या? नो सर, नो सर। माय डियर फ्रेंड जब आप सब जानते हैं और हम भी जानते हैं, आप अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हो, अगर आपके लिए ये 8 बातें कुछ नहीं है तो अपने बच्चों से भी बोल देना बेटा किताबों में आग लगा दो, कल से कोई पढ़ाई मत करो। लेकिन आप पेरेंट्स होने के नाते ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बच्चे को 8 किताबें पढ़ानी है, आप मार के डांट के थप्पड़ मार के, क्योंकि आपके पैसे लगे होते हैं। लेकिन इस बिजनेस की खास बात यह है कि यहाँ पर आपके पैसे नहीं लगे होते, आपकी किताबें नहीं आई होती, इसीलिए यहाँ पर हम सीरियस भी नहीं। लेकिन सोच के देखिए आप अपने बच्चों के लिए कितना सीरियस होते हैं। थप्पड़ मारते हो, आप उसकी कॉपी में एक्सरसाइज करवाते हो पकड़ पकड़ के। माय डियर फ्रेंड अगर आपके लिए ये 8 बातें सीरियस नहीं है ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, आप अपने बच्चों को भी आज जाकर के बोल दीजिएगा कि पेपर कॉपी पेन जो लाए हैं ना उस पर आग लगा दो, इससे कुछ नहीं होने वाला। माय डियर फ्रेंड ये 8 बातें हैं इस बिजनेस में, जिन जिन लोगों ने पढ़ा सीखा काबिल बनाया और आज यहाँ पे सफल होते चले गए। पहली चीज बताता हूँ, इस बिजनेस में सही कारण का होना। इस बिजनेस में आते हैं, ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे लोग आकर के ज्वाइन कर ले जाते हैं, लेकिन इस बिजनेस में सही कारण ना होने की वजह से बिना किसी कारण के लोग आते हैं और बिना किसी कारण के लोग बैठ जाते हैं। माय डियर फ्रेंड इस बिजनेस में कारण का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे किसी का पैसा नहीं लगता। यहाँ पे कोई भी इंसान इस बिजनेस में सीरियस इसीलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पर हम कोई लीडर कहता है ड्रीम बना लो, लिस्ट बना लो। कई सारे लीडर्स के साथ में चैलेंज ये आता होगा कि आपकी टीम बन गई, टीम बनने के बाद आप बोल रहे हो कि सर थोड़ा ड्रीम बनाओ अपने, सर थोड़ा लिस्ट बना लो, आज लिस्ट में कल प्लान दिखाएंगे, सर थोड़ा इनविटेशन करो, आप 2-4 लोगों से बात तो रखो जा करके। कितने लोग ऐसे हैं जो करते हैं, ज्वाइनिंग लगी आप उनको फोन करके ये बोलते हो, ऐसा बोलते हो ना? यस सर। ऐसा होता है कि नहीं? मेरी वॉइस आ रही है अब तक? यस सर, यस सर। बहुत ध्यान से समझिएगा मैं जो बता रहा हूँ, यहाँ पे गलती पकड़िएगा कि हम लोगों से कमी कहाँ पे हो रही है। एक इंसान इसी बिजनेस में 8 महीने 9 महीने 10 महीने में डायमंड जा रहा है और इसी बिजनेस में आकर के हमारे साथ में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम ये नहीं जान पा रहे कि हम उससे ज्वाइन कराने के बाद ये तो बोल रहे हैं कि ड्रीम बनाओ, ये तो बोल रहे हैं लिस्ट बनाओ, ये तो बोल रहे हैं प्लान दिखाओ, ये तो बोल रहे हैं कि इन्वाइट करो, लेकिन ये जानने का प्रयास नहीं कर रहे कि वाकई में क्या वो इस बिजनेस को करने के लिए सीरियस है कि वो इस काम को क्यों करे।
जिसको आपने ज्वाइन करा लिया है, क्या उसके पास कोई कारण है इस काम को करने का? क्या उसके पास कोई रीजन है इस काम में सीरियस होने का? क्या आप उसके घर में बैठे, क्या उसके दर्द, क्या उसकी समस्याएं उसके परिवार में चलनी, क्या जानने का प्रयास किया आपने? क्या उसका कारण मजबूत पकड़ा आपने? माय फ्रेंड, जब तक इंसान के पास कोई कारण नहीं होता और जब आप बिना कारण के किसी से कोई काम करने के लिए बोलते हो, तो माय डियर फ्रेंड ठीक उसी तरीके से होता है जब एक इंसान रात में सो रहा हो और उसको तेज 103 का बुखार लगा हो, 103 डिग्री बुखार लगा हो, सर काम ना कर रहा हो, और एक इंसान वही बुखार वाला बगल वाले से बोले कि बहन एक कप चाय मिल जाएगी क्या? और जैसे ही उसने आपकी बॉडी को छुआ तो बिल्कुल तपतपा रहे थे, बहन ने कुछ नहीं बोला, तुरंत उठी, तुरंत किचन में गई, चाय बनाया, अदरक डाली, नींबू डाला और सब कुछ डाल करके आपके सामने चाय बना के ले आई। लेकिन इसी जगह अब कारण नहीं है और रात में बिना कारण के आप उस बहन से बोलो कि बहन जाओ चाय बना दो 3 बजे, बहन का जवाब क्या होगा? नो। बहन का जवाब ये होगा पागल अगल हो गए हो, रात के 3 बज रहे हैं, पागल अगल हो गए हो, सो जाओ, सुबह मिलेगी चाय, फालतू नहीं है हमारे पास में, सोने दो। ऐसे होगा कि नहीं होगा? यस सर। माय डियर फ्रेंड ठीक उसी तरीके से हमारे इस बिजनेस में ज्वाइन तो बहुत सारे लोग कराते हैं हम, लेकिन हम FIM करके उसके रीजन को नहीं समझ पाते, उसके कारण, उसके घर में परिवार में क्या समस्याएं चल रही हैं नहीं समझते, उसका वाई क्लियर नहीं करते कि आपके लिए बिजनेस जरूरी कैसे है, वो हम नहीं समझ पाते और ना हम जाते हैं ड्रीम बनाते हैं। और यही कारण होता है कि जब हम बोलते हैं फोन पे बिना किसी कारण के, बिना कारण बनवाए, उसको जब बोलते हैं भैया अपनी लिस्ट बनाओ, भैया 2-4 लोगों से अपनी बात कराओ, तो सामने वाला ठीक उसी बहन की तरह बोलता है पागल आगल हो गए हो, समय नहीं है मेरे पास, पहले हम घर देखेंगे कि ये समस्या चल रही, वो देखेंगे कि आपका देखेंगे, इनको तो बस अपना प्लान दिखाओ पड़ा हुआ। कितने लोग सहमत है इस बात से? ऐसा होता है कि नहीं? यस सर, राइट। और हमें लगता है कि सामने वाला काम नहीं कर रहा। माय फ्रेंड काम तो हर इंसान करना चाहता है, लेकिन उसका वाई क्लियर नहीं, और वाई क्लियर होता है पर्पस यानी कारण से, और कारण उसका घर में जाकर के आपको पता लगाना होता है कि असल में उसके दर्द। और अगर आपने ये काम करना शुरू कर दिया, ड्रीम बनाना शुरू कर दिया, खुद का अपना भी कारण मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस बिजनेस में टिकेंगे और इस बिजनेस में आप सफल होंगे तो उसके पीछे का एक ही कारण है, ड्रीम। आपका कारण अच्छा देखना चाहते हो, आप अपने परिवार वाली दुनिया में अपने लिए बी ऑप्शन बनाना चाहते हो, आपके बुढ़ापे में आपके बच्चे आपको बाहर ना करें, ये आपका रीजन है, तो माय डियर फ्रेंड जब कारण आपके पास मजबूत होता है तो माय डियर फ्रेंड आपको दुनिया की ताकत रोक नहीं पाती। यस और नो? आपको किसी को बोलना बताना नहीं पड़ता, आपको लिस्ट बनाओ, आप किसी को ये नहीं कहना पड़ता कि जाइए 4 लोगों से बात रखिए। माय डियर फ्रेंड कारण मेरा है ना, जब आग मेरे पीछे लगी है तो माय डियर फ्रेंड रॉकेट अपने आप उड़ ही जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? यस सर। रॉकेट में आग लगी है तो उड़ जाता है कि नहीं? इसी तरीके से इस बिजनेस में भी आप कितना भी उसको बढ़िया से बढ़िया बोल दो, लेकिन आप अगर उसके अंदर ड्रीम की आग नहीं लगी है ना, तो आप कितना भी बोल दो, आपका सब बोलना बेकार हो जाएगा और आप खुद परेशान हो जाओगे। लेकिन अगर ड्रीम की और कारण मजबूत बना के आग लगा दी तो माय डियर फ्रेंड वो इंसान को आप रोक भी नहीं पाओगे। ये बात उतनी ही सत्य। कितने लोग क्लियर समझ पा रहे हैं? यस सर। तो माय डियर फ्रेंड इस बिजनेस में ध्यान दीजिए, क्या हमारे कारण मजबूत है कि नहीं? अगर हमारा काम नहीं चला, हमारी टीम काम नहीं कर रही, तो क्या उसका माइंडसेट क्लियर है कि नहीं? वो काम क्यों करे हमें पता है कि नहीं? कम से कम हमें पता होना चाहिए कि वो काम क्यों करे, हमें पता होना चाहिए, लीडर को भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सबके सपने होते हैं और सपनों में SML ड्रीम बताए जाते हैं, गोल बनाना पड़ता है। और गोल क्या है? छोटे छोटे हमारी जरूरतें हैं जो हमें पूरा करने से हम अपने सपने तक पहुंचते हैं। माय फ्रेंड ये जरूरतें जो पूरी कर देंगे आप, वो जरूरतें पूरी होती हैं पैसों से, यस और नो? और पैसा आता है हमारा लेवल से, और लेवल होता है हमारे यहाँ प्लान दिखाने से, और प्लान होते हैं हमारे इन्विटेशन से, इन्विटेशन होते हैं हमारे यहाँ लोगों से। तो माय डियर फ्रेंड ये सारा का सारा सर्कल है, और पैसे कमाने के लिए और पैसे के लिए आपको यहाँ पे लेवल पूरे करने होंगे। सेट करें जितने भी आप चाहते बनाए, जितने भी आप ड्रीम बनाए, कुछ भी बनाए, लेकिन उसके लिए सबसे पहली चीज चाहिए होगी वो रोकड़ा, और रोकड़े के बाद हमारा दिमाग काम करता है कि हमें क्या क्या लेना है। तो आपको यहाँ पर SML में क्या क्या लेना है ये तो लिख लेना है, लेकिन आपको जो गोल लगाना है वो गोल लगाना है लेवल्स का, कि आप किस डेट पे कौन सा लेवल कर रहे हो। आज अगर फ्रेशर हो आप, तो आप गोल लगाइए कि अगले 15 दिन के अंदर मैं ब्रोंज बन जाऊंगा, इतने प्लान दिखाऊंगा, कैलकुलेशन
कैलकुलेशन एंड डिवाइडेशन। कितने लोग मेरे पुराने सेशन में थे जहाँ पे मैंने बताया था कैलकुलेशन एंड डिवाइडेशन? चलिए नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। शायद मेरा मंडे का सेशन फिर से होगा तो मंडे को मैं ड्रीम ले लूंगा, मैं फिर बताऊंगा। कैलकुलेशन और डिवाइडेशन आपको क्लियर कट रखना है। आप फ्रेशर आए हैं, ज्वाइन किए तो 15 दिन में आपको ब्रोंज बनना है बाय डिफरेंट। और ब्रोंज बनने के बाद 2500 रुपए आएगा और 2500 रुपए से क्या करना है आपको, आप अपना एक बैग बना सकते हो, आप अपने शूज ले सकते हो, आप अपना एक जैकेट ले सकते हो या कोट ले सकते हो, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। उसके बाद आप मिशन बनाइए, अपना गोल लगाइए, नेक्स्ट गोल लगाया आपने सिल्वर, और 15 दिन में उतनी मेहनत करके सिल्वर हो जाइए। और सिल्वर आपका डेट फाइनल होगा तो डेट में आपके पास कितना पैसा आएगा, 7500 रुपए। उस 7500 रुपए से फिर आपका कौन सा जरूरत पूरा होने वाला उसको आप लिखिए, टिक लगाइए। कितने लोग समझ पा रहे हो और ऐसे कर सकते हैं? यस सर, यस सर। चलिए, तो आपको आज गोल्स बनाने हैं अपने लेवल्स के। अपने लेवल कब किस डेट में आप कर रहे हो और उस डेट में करने पर आपके पास पैसा कितना आएगा, और पैसा आएगा तो उसको आप किन चीजों में लगाओगे, ये आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले हमारा लेवल के पे फोकस होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा बिजनेस लोगों का बिजनेस है माय डियर, लोगों का बिजनेस। यहाँ पे बोला जाता है, यहाँ पे आप जब शुरू करते हो तो आपको लोगों से मिलना पड़ता है। आपको कोई आदमी आकर के प्लान दिखाता है। कितने लोगों को किसी जिन ने प्लान दिखाया या आपको सपने में प्लान आया? कभी ऐसा हुआ क्या? नो सर। नो मागू। यहाँ पे जब आप प्लान देखते हो तो भी कोई इंसान होता है, जब इस प्लान को ज्वाइन कर ले जाते हो तो भी वहाँ पे लोग होते हैं। उसके बाद जब यहाँ पे लिस्ट बनाने को बोला जाता है तो भी आपके लोगों की लिस्ट बनानी पड़ती है। के लिए भी लोग चाहिए, फॉलोअप के लिए भी लोग चाहिए, क्लोजिंग के लिए भी लोग चाहिए, लीडर बनाने के लिए लोग चाहिए, अचीवर के लिए भी लोग चाहिए, और हमें अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए भी हमें लोग चाहिए होते हैं। माय फ्रेंड, ये बिजनेस जो है वो लोगों का बिजनेस है। और यहाँ पे जब लोगों का बिजनेस है, हमारा रॉ मटेरियल ही लोग हैं, हर जगह लोग ही लग रहे हैं और लोगों से ही हमें पैसा आएगा, तो माय फ्रेंड वो रॉ मटेरियल को इकट्ठा तो करना पड़ेगा ना। यस और नो? यस सर। तो हमारा यहाँ पे रॉ मटेरियल कच्चा माल जो है वो लोग यहाँ इस बिजनेस में आने से लेकर के अचीवर बनने तक, और इस बिजनेस में सब जगह केवल एक ही चीज काम आने वाली है, वो है लोग। और लोग तो उसके लिए आपको दूसरा कदम बढ़ाना पड़ेगा, लिस्ट। माय डियर फ्रेंड, लिस्ट क्या है? लिस्ट 3 तरीके की बनाई जाती है। आपको सबसे पहला कदम बढ़ाना है, आपको अपनी फोन लिस्ट उठा करके, फ्रेंड फॉर्मूला अपना करके, कैसे भी करके आपको कम से कम 150 लोगों की लिस्ट बनानी। क्योंकि बोला जाता है कि अगर आप खोआ चाहते हैं तो आपको 2 लीटर दूध ऑर्डरना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। प्रकृति का नियम है। अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपको चीजें भी, रॉ मटेरियल, कच्चा माल भी ज्यादा ही लाना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड, कई सारे लोग क्या करते हैं, बेचारा बन जाते हैं। अपनी टीम के पास जाते हैं, नहीं बेचारा कहाँ से लाएगा टीम, नहीं सर, आप 10 की बनाओ, आप बस 20 की बनाओ, क्या दिक्कत है, आप 20 की बनाओ, 20 से हो। माय डियर फ्रेंड, कभी आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कभी भी 200 ग्राम दूध में खोआ आप निकाल पाओगे क्या? नो सर। नहीं निकलेगा। वो दूध भी जल जाएगा और काला भगोना भी हो जाएगा। प्रोसेस को आप समझें। अगर आप पूरी चक्की चला रहे हो और चक्की में बहुत सारा गेहूं नहीं डालोगे और एक मुट्ठी गेहूं डाल के चक्की चलाओगे तो चक्की हीट कर जाती है माय डियर फ्रेंड। ठीक उसी तरीके से इस बिजनेस में क्या है, अगर आप बड़ा करने आए और बड़ा बिजनेस करने आए हैं तो लिस्ट यहाँ पर कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए आपकी, क्योंकि हमारा कच्चा माल है। और माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर आपको जितनी बड़ी लिस्ट बना सकते हो उतनी बड़ी लिस्ट बनानी है, फिर उसको कैटेगरी करनी है। क्या? सबसे पहले जो काम आपको करना है वो हॉट लिस्ट पे करना है। हॉट लिस्ट का मतलब होता है हमारे जान पहचान के ब्लड रिलेटिव वाले लोग, ब्लड रिलेशन वाले लोग, उस पे आपको जाके प्लान दिखाना होता है। कई सारे लोग गलती क्या करते हैं कि कोई मतलब नहीं, हम जाते हैं 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता 10 मतलब 6 महीने साल भर लगे पड़े, लेकिन अभी तक अपने परिवार में नहीं। माय डियर फ्रेंड, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि कार या कोई भी, हर जगह का एक अपना एक सिस्टम होता है। बाइक चलाने का भी एक सिस्टम होता है, कार चलाने का भी एक सिस्टम होता है, खाना बनाने का भी एक सिस्टम होता है, हर जगह का एक सिस्टम होता है। अगर आप सिस्टम चलाओगे, सिस्टम से चलोगे तो एक बेहतरीन आनंद आप ले पाओगे। आपको मजे भी आएंगे, आपको आसानी भी होगी और आपको परेशानी भी नहीं होगी। माय डियर फ्रेंड, कार और गाड़ी जब आप चलाते हो तो क्या जानबूझ करके, चाहे आप चाहो चाहे ना चाहो, लेकिन आपको मजबूरी में पहला गियर डालना ही पड़ता है कि नहीं?
यस सर। डालना पड़ता है ना, आप चाहो या ना चाहो, लेकिन डालना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक इसी तरीके से इस बिजनेस में यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, समझदार तो है लेकिन गलती क्या करते हैं, बाकी सारी समझदारी है लेकिन इस बिजनेस में आकर के दूसरा गियर लगा देते हैं और बहुत सारा समय खराब कर देते हैं। 2 महीने साल भर खराब कर दिए लेकिन ब्लड रिलेशन में नहीं गए। साल भर लगे रहे दोस्त के पीछे, साल भर लगे रहे पड़ोसी के पीछे, साल भर लगे रहे इधर उधर, कहीं खड़े थे पान खा रहे थे, वहां पान वाले के बगल में कोई मिल गया उसको बताने में लगे पड़े। भाई डियर फ्रेंड, पूरा 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 समय बर्बाद करते चले जाते, एक परिणाम नहीं आता। और बहुत सारे लोग ये कहते फिरते हैं कि हमने भी तो समय दिया, कुछ हो ही नहीं था, टीम बनी नहीं रही, कुछ होता जाता है नहीं, बेकार है। भाई डियर फ्रेंड, बेकार काम नहीं है। अगर आप बाइक भी सेकंड गियर पे उठाओगे, अगर नहीं चली ना तो आप बाइक को भी 4 बातें सुना दो। कार भी अगर आप पहली गियर में नहीं उठाओगे, दूसरी गियर में उठाओगे, तीसरी गियर में उठाना चाहोगे, और कार अगर नहीं चली तो कार को भी आप 4 बातें सुनाने लग जाओगे। लेकिन सिस्टम ये बोल रहा है कि जो सिस्टम है उसको फॉलो कर लो आप। पहला है हॉट लिस्ट, आपको काम करना है तो हॉट लिस्ट पे करें। संदीप सर ने, मागू जी ने एक बहुत बढ़िया बात बोली थी एलएलटी में कि आज के बाद में लीडरों से हाथ जोड़ लेना, जो हॉट लिस्ट पे काम नहीं कर सकता है उससे हाथ जोड़ कर के विनम्र निवेदन कर देना कि भैया आप मत करें काम, मत करें, सिस्टम के विरुद्ध मत जाएं, क्योंकि आप उल्टा सीधा करोगे, आपका काम चलेगा नहीं। फिर कल आप मेरे को ही 4 बातें सुनाओगे, इससे बढ़िया मत करो। या तो सिस्टम को बात मान लो या मेरे को 4 बातें कल मत बोल। कितने लोग सहमत है? ऐसा होता है कि नहीं होता? यस सर। तो माय डियर फ्रेंड, लिस्ट बनानी है 150 लोगों की, और ध्यान रखिएगा जब लिस्ट बनाए तो जो भी नाम आप लिखें तो वो व्यक्ति सोशलिक होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए। कोई चोर नहीं होना चाहिए, कोई मतलब ड्रिंकर नहीं होना चाहिए, कोई पागल नहीं होना चाहिए, कोई बेवड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग नहीं लाने आपको। यानी एक संस्कारी, एक अच्छे लोगों को लाना है जो सामाजिक हो, जो उठने बैठने वाले हो, समाज में उठने लायक हो। वैसे लोगों को बिल्कुल भी अपने हिस्से में नहीं लाना है जो मर्डर करके आए हो, तिहाड़ जेल से आए हो, और आप सोचो कि उनको ला करके पूरा मोहल्ला अंदर कर लेंगे, तो ऐसा ना करें। मेंटल लोग, यानी मेंटल का मतलब पागल नहीं, मेंटल लोगों को आपको लिखना है। मेंटल मतलब जो अपने सपनों के लिए, आपने बहुत सारे लोगों का अड़ोस पड़ोस में देखा होगा जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं, पागल है बिल्कुल कुछ भी करने के लिए, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। ऐसे लोगों के नाम आप डालो। फाइनेंशियल, यानी कि ऐसे लोगों को, अगर आप बड़ी सफलता चाहते हो तो ध्यान रखिए, कई सारे लोग क्या करते हैं, लिस्ट बनाने में इतने माहिर हो जाते हैं कि पड़ोस में जो इंसान गरीब से गरीब है उसका नाम लिखते हैं। जिसके पास 200 रुपए महीने में आ रहा है, जिसके पास 500 रुपए महीने का आ रहा है, उसका नाम लिख लेते हैं 25-30 लोगों का। माय डियर फ्रेंड, जो जमीन बंजर पड़ी है और हम अपने लिए अनाज उगाना चाहते हैं, एक किसान भी जानता है कि हमें सही अनाज कहाँ मिलेगा। अनाज उगाना बड़ी बात नहीं है, अनाज बोना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर हमें जल्दी चाहिए तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी जमीन लायक है, कौन सी नहीं है। और अगर हम बिना लायक के खेती करेंगे, उसमें अगर उपज नहीं होगी तो हम फिर नेगेटिव हो जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को लाएं, ऐसे लोगों को लिस्ट में लिखे जिनके पास कम से कम इस बिजनेस को करने के लिए या तो अरेंज कर सके या उनके घर, उनके परिवार में उतना पैसा हो। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल, यानी एजुकेशनल की बात करी जाए तो कम से कम हमारी बात समझ सके, ऐसे लोगों को आपको लिखना है। बिल्कुल भी ऐसे लोगों को नहीं लिखना है कि आपने पूरी रामकथा पढ़ी और लास्ट में बोल रहे हैं ऐ ये क्या है, मतलब संजीव सर का क्या मतलब बताया तो तुमने। ऐसे लोगों को के ऐसे लोगों को लाए। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं चाहिए, ज्यादा डिग्री नहीं चाहिए, ज्यादा डिप्लोमा नहीं चाहिए, बस हमारी बात समझ सके, एक अपलाइन जो बात बता रहा है उसको समझ सके। कितने लोग समझ पा रहे हैं? यस सर। गुरु जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इनविटेशन। जब आपका लिस्ट बन जाती है तो नेक्स्ट काम आता है करना पड़ता है। यहाँ पे जब लोग इनवाइट करने के लिए निकल पड़ते हैं, और इनके लिए आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना। इनविटेशन में बहुत सारी दिक्कत आती है, उन चीजों को गलतियां पकड़िएगा। गलतियां हम लोग क्या करते हैं जो आपको नहीं करनी। पब्लिक प्लेस पे आपको नहीं बताना है, क्योंकि पब्लिक प्लेस में जब आप बताते हो और आप बता करके चले आते हो तो मार्केट में बहुत सारे लोग इधर उधर टहल रहे होते हैं, उसके पास आकर के उसको निगेटिव कर जाते और वो व्यक्ति नहीं आता। नेम ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ वर्क, इन्वेस्टमेंट नहीं बताना है। कई भी आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े प्लाट बिक जाते हैं, लेकिन प्लाट बड़े बड़े होते हैं लेकिन उसमें कभी रेट नहीं लिखा होता है। रेट नहीं लिखा होता है, लिखा होता है प्लाट बिकाऊ है, बस इतना लिखा होता है और नंबर पड़ा होता है। मीटिंग फिक्स करिए तब मैं बताऊंगा, सामने नहीं बताऊंगा। कितने लोग सहमत है इस बात से?
कभी आपने देखा कि बड़े से बड़े प्लॉट में लिखा हो 2 करोड़ का प्लॉट बिका हुआ है, ऐसे कभी लिखा हो, देखा आपने? नो सर। कभी नहीं होता माय डियर फ्रेंड। ठीक इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कई बार गलती क्या करते हैं, जाते हैं कहते हैं 1 के नीचे 2 बनाना है, वो 16,000 लगेंगे, और जो तुम ले आओगे तो 16,000 के नीचे 16,000 वो देते रहेंगे। आदमी पहले ही कहता है भैया फायदे पता नहीं चले, कुछ पता नहीं चले, 16,000 पहले लगाए, कोई बात नहीं हम नहीं कर पाए, 16,000 लगाने पड़ेंगे, नहीं कर। माय डियर फ्रेंड, इंसान 16,000 देगा, लाख रुपए देगा, 10 करोड़ देगा, हमें नहीं पता, लेकिन हमारी चीज तो समझे, हम सोना दे रहे हैं, सोना, और जिस दिन हम सोना दिखा देंगे और बता देंगे तो वो 16,000 तो क्या 16 करोड़ भी दे जाएगा। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? यस सर। कम से कम उसको वेन्यू तक लेकर के आए और अपने बिजनेस में की क्या खूबियां हैं उसको बताएं, और तब उसको बताएं, जल्दीबाजी ना करें। और ऑलवेज करना क्या है, 3 फीट रूल। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि लिस्ट जब एक समय पे आने के बाद लीडर की खत्म हो जाती है, तो आप अपनी टीम की लिस्ट बनवाएं। टीम की लिस्ट भी जब काम चलता रहता है तो आप सफर कर रहे होते हो, जहां पर भी 3 मीटर के दायरे में, यानी कि 3 फीट के दायरे में आपके जो भी आ जाए तो उससे बोलचाल करो। बोलचाल करने में कुछ जाता नहीं है, आप अपना व्यवहार बनाइए, उसको कोल्ड है तो कोल्ड को वार्म में मिलाइए, यानी दोस्ती बनाइए, उसको प्लान पे मत लाइए, उससे दोस्ती बनाना शुरू कीजिए। यानी कि जब भी आपके 3 फीट में कोई भी आए तो उसको प्लान नहीं दिखाना है, उसको बिजनेस नहीं बताना है, लेकिन दोस्त जरूर बना लेना है, नंबर एक्सचेंज जरूर कर लेना। दूसरा काम ये करना है, क्लियर द नाइट। जब भी आप किसी से मीटिंग फिक्स करते हैं, जाने से पहले, किसी लीडर को भी मिलवाने ले जा रहे हैं तो उससे पहले प्लीज म्यूट कर लें, प्लीज म्यूट कर लें। आपका भी कीमती होता है, सामने वाले का भी कीमती होता है, और आपके साथ जो लीडर आया होता है, आपने अपलाइन को बुला लिया होता है कि सर मीटिंग कर दीजिए, उस लीडर आपके साथ आया होता है, उसका एक घंटा कितने लोगों की जिंदगी बनाने वाला होता है, इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है। कहीं पर भी जाते हैं हम लीडर को तो बुला लेते हैं, समय तो ले लेते हैं, लेकिन समय लेने के बाद हम लीडर को बुलाने के बाद कहते हैं सर वो तो फोन ही नहीं उठा रहा, सर मिला ही नहीं सर। और उस लीडर का जहाँ पे वो वेन्यू कर सकता था, वहाँ ग्रुप प्लान लगा सकता था, उसी 1 घंटे के अंदर 100 लोगों की जिंदगी बना सकता था, लेकिन आप उसका 1 घंटा खत्म कर दिए, खराब कर दिए। तो हमेशा ध्यान रखिए, जहाँ कहीं भी जाए, जहाँ कहीं भी प्लान लगे, फॉलोअप लगे, तो सबसे पहले क्लियर द नाइट कर ले। आप मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे, सुबह मिलेंगे, शाम को 6 बजे या 5 बजे या 4 बजे, आप आएंगे या मैं आ जाऊं, क्लियर करके जाएं। कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, वो कहेगा कल मिलेंगे, कल मिलेंगे तो सुबह मिलेंगे, शाम मिलेंगे, वो कहेगा सुबह मिलेंगे, सुबह मिलेंगे तो सुबह 10 बजे मिलेंगे, 9 बजे मिलेंगे, क्या सही रहेगा आपके लिए सर? वो कहेगा 9 बजे आ जाओ। 9 बजे सर आप आओगे या मैं आ जाऊँ आपके पास? वो कहेगा सर एक काम करो, मेरी ड्यूटी रहती है, आप ही आ जाओ। सर ठीक है सर, आपके यहाँ ही चाय सुबह की पियेंगे सर, हम घर पे नहीं पी के आएंगे। बताइए ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। आगे बढ़ते, हर हफ्ते में आपको मौका मिलता है वेन्यू में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाने का। आपको 25 कम से कम इनविटेशन बांटने चाहिए, और जहां पर भी इनविटेशन करें क्विक करें। यानी किस फॉर्मूला में, किस मतलब होता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। यानी जब भी इनविटेशन करें किस फॉर्मूला याद रखें, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। तुरंत करें, तुरंत निकले। चाय मत पिए, अगर चाय पिएंगे तो आपके साथ में गड़बड़ हो जाएगी। चाय और कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल ना पिए। आप मार्केट में चौराहे पे जाकर के खुद चाय पी ले, खुद के पैसे से कोल्ड ड्रिंक पी ले, लेकिन उसको मत पिए। आप ये बोल सकते हो इनविटेशन के समय पे, यार राहुल मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया है और मुझे ऐसा लगता है उस प्रोजेक्ट पे अगर तुम और हम मिल करके काम कर ले जाए तो बहुत बड़ा पैसा बना सकते। वो कहेगा प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट क्या है क्या नहीं है, हमारे एक्सपर्ट आ रहे हैं संडे के दिन उस प्रोजेक्ट पे थोड़ा और डिस्कस करने। यार थोड़ा समय निकालो, दोनों लोग बैठ करके समझते हैं चल के। लेकिन इसी संडे होगा, अगले संडे नहीं होगा। बताओ इस संडे थोड़ा समय निकाल दो, या कितने संडे निकल गए, इस संडे निकालो, थोड़ा समझ लेते हैं फ्यूचर की बात। मेरे को बताओ क्या वो सामने वाला समय निकालेगा कि नहीं? यस सर। बाय डिफाइन इस तरीके से आप बात रख सकते हो। क्या कह रहे हो मायने नहीं रखता, लेकिन आप किस लहजे में कह रहे हो, कितने एक्साइटमेंट के साथ कह रहे हो, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। आगे बढ़ते हैं, जब आप इन्विटेशन बांटेंगे तो SW5 रूल ध्यान रखें, परेशान ना हो, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज, जिसको औसत का नियम बोला जाता है, यहाँ पे लगता है। जब आप काम करेंगे 100 लोगों तक पहुंचेंगे तो 100 में से 20 लोग ही हाँ बोलते हैं। इस बात को अपने दिमाग में आपको सेव करना है, क्योंकि जब हम ये सेव नहीं करते तो हमें परेशानी होती है। हम 4 कार्ड बांटते हैं और 4 कार्ड बांटने के बाद हॉल में आकर के मुंह लटका के खड़े होते हैं और बोलते हैं सर एक भी नहीं आया, रो रहे होते हैं। माय फ्रेंड रोना नहीं है, फॉर्मूले को अपनाना है।
2 लीटर दूध जब उबालोगे जलाओगे तब खोआ निकलेगा 20%। माय डिफरेंड ठीक उसी तरीके से यहाँ पे 25 इन्विटेशन जब आप बांटोगे, 50 इन्विटेशन जब आप बांटोगे, 100 इन्विटेशन जब आप बांटोगे तो 20 लोग आपके हॉल के अंदर होंगे। सीधा सीधा फॉर्मूला है। सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। तो क्या फर्क पड़ता है? इंडिया बहुत मेहनती देश है, यस और नो। 1.25 लाख लोग थे, 1 लाख कितना कर दिया? 140 करोड़ कर दिया। माय डियर फ्रेंड, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग आज भी 18 साल के हो रहे हैं, कल भी होंगे, परसों भी होंगे। समवन इज वेटिंग, क्योंकि हम भी उसी भीड़ में से निकल के आए हैं। अगर लोग लगातार ना दिखा रहे होते तो शायद जितने लोग पैनल पे बैठे हैं वो भी इसका हिस्सा नहीं बने होते। उन्होंने लगातार जारी रखा, इसीलिए हम भी निकल के आए, इसीलिए आप भी निकल के आए। तो आप भी अपने काम को लगातार जारी रखो। क्या पता कल कौन सुरेंद्र सर हमारे बीच में आ जाएंगे, कौन मयंक जी आ जाएंगे, कौन महागुरु जी आ जाएंगे, आपको नहीं पता। तो हमेशा अपने काम को जारी रखें। हमेशा ध्यान रखें 4 तरीके के प्लान होते हैं। हमारे पास एक ही हथियार है अपने बिजनेस को बड़ा करने का, एक ही हथियार है जिससे हम बहुत बड़ा पैसे वाला बनते हैं, वो हमारा प्लान। 4 तरीके के प्लान होते हैं। सबसे इफेक्टिव वेन्यू प्लान होता है। डेली प्लान करें, 1 to 1 प्लान करें, और वेन्यू प्लान उसको तो हाउसफुल जबरदस्त माहौल बिल्कुल महोत्सव की तरह मनाएं। जब भी आप वेन्यू प्लान पे जाएं तो ड्रेस कोड, टाइम, डिसिप्लिन और टेस्टिमनी, ये चारों चीजें आपकी वैल्यू क्रिएट करती हैं। अगर आप ड्रेस कोड पे नहीं गए तो आप कितने भी बड़े लीडर क्यों ना हो, आपकी वैल्यू वहां पे एक लीडर नहीं करेगी। अगर आप टाइम पे नहीं गए तो आपकी वैल्यू आपके लीडर ही नहीं करेंगे। आप डिसिप्लिन पे नहीं रहे और हंसी मजाक आप पीछे कर रहे हो तो आपको एक लापरवाह लीडर के रूप में पूरी टीम एक्सेप्ट कर ले जाएगी। माय डियर फ्रेंड, आप जैसी टीम में अपनी छवि बनाना चाहते हैं, ये 4 चीजें आपकी छवि बनाती हैं और इन 4 चीजों का हमेशा आपको ध्यान रखना है। कुछ भी हो जाए आप अपनी वैल्यू बना करके रखिएगा टीम के सामने, क्योंकि जब ये 4 चीजें डिस्टर्ब होती हैं तो टीम आपकी इमेज बना ले जाती है कि हमारा लीडर बहुत मजाक वाला है, हमारा लीडर सीरियस नहीं है, हमारा लीडर डिसिप्लिन में नहीं है, हमारा लीडर फालतू की बातें करता है। माय डियर फ्रेंड, कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी वैल्यू बनाना चाहते हैं या बिगाड़ना चाहते हैं? बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं तो 4 बातों का हमेशा ध्यान रखें। बिल्कुल दूल्हे राजा बन के जाए, टाइम पे जाए, डिसिप्लिन रहे और टेस्टिमनी हमेशा शॉर्ट एंड सिंपल दें। आगे 5वीं, जैसे कि आपका प्लान खत्म होता है, लीडर आके प्लान खत्म करते हैं तो तुरंत आपको पहला, कई सारे लीडर क्या होते हैं पीछे खड़े हैं और देखते रह जाते हैं। नहीं, देखना नहीं है। तुरंत प्लान खत्म हुआ, थैंक यू सो मच, आपने समय दिया, आपने मेरे को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्लान सुना, सीनियरिटी लगाया, थैंक यू, गो डायमंड। जैसे ही लीडर ये बात बोलता है तुरंत शेर की तरह जैसे शिकार करने आता है, आपको तुरंत अपने प्रोस्पेक्ट के पास पहुंचना होता है। तुरंत दौड़ के पहुंचिए। 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, ज्यादा बड़ा गोला ना बनाइए। 3-3, 4-4 लोगों को लेकर के बैठिए। कई सारे लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा सूरज की तरह बिल्कुल चंदा मामा बना लेते हैं। बिल्कुल ना करें, ना तो आपका एक बंदा ज्वाइन होगा, ना ऐसे गड़बड़ हो जाएगी। आप 3-3, 4-4 लोगों का राउंड का सर्कल करें, तुरंत लोगों से मिलवाते रहे, तुरंत बोले चलो 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 शुरू करो, फॉर्म कम है, जल्दी चलो, अरे इनका भरवाया कि नहीं भरवाया, अरे भरवाओ, तुरंत फॉर्म कम हो गए, तुरंत। ऐसे एक इंसान पीछे बोलता रहे। जहां पर भी ग्रुप प्लान है, लीडर के पास जाए, अरे भैया फॉर्म क्यों नहीं भरवाया, फॉर्म खत्म हो रहे, जल्दी करो, ऐसे बोलते रहे और वो अपना क्लोजिंग करके तुरंत करवाता रहे। बाय डिफरेंट फॉर्म भरेंगे तो आपकी परफेक्ट क्लोजिंग आ पाएगी। इसके बाद आता है फॉलोअप का। फॉलोअप 24 घंटे के अंदर करने होते हैं। अगर आप ज्यादा रिजल्ट चाहते हो तो 24 घंटे के अंदर जाएं और उसके जो डाउट है उसको क्लियर करके एक बेहतरीन क्लोजिंग करें। आगे की बात करी जाए तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे आप संजीव सर का एक वीडियो में आपको रिकमेंड जरूर करूंगा। सवाल जवाब है, आप डालिए संजीव अपने महिपाल सर, आपका वीडियो आ जाएगा तो आप उसको पूरा सुने, उसका नोट्स बना लें। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास रुपए नहीं है, मैं 2 नहीं बना सकता, मैं सोच के बताऊंगा। ये सारे सवाल के जवाब महागुरु जी महिपाल सर ने एक एक करके दिए हैं। आप उसको अपने जीवन में उतारें और उसी तरीके से आप काम। 6वां आता है 100% यूजर। यहाँ पे लोगों को 6 महीने साल भर हो गए लेकिन अभी तक 100% यूजर। 100% यूजर का मतलब यही नहीं होता कि आप सारे प्रोडक्ट पी डालो, ऐसा नहीं होता। 100% यूजर का मतलब होता है जब एक डॉक्टर बनता है तो उसके पास सारे टूल्स होते हैं, सारे औजार होते हैं, एक हॉस्पिटल तक बना लेता है, इतना बड़ा टूल बना लेता है अपने। लेकिन यहाँ पर इंसान यहाँ पे 100 करोड़ बनने के लिए ना तो अपने कपड़े चेंज करता है, ना अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करता है, ना अपना बैग बनाता है, ना उसमें फोल्डर डालता है। माय डिफरेंट अपलाइन कह हार जाता है, लेकिन वहाँ पे 100% नहीं। माय डिफरेंट, जब एक इंसान 100% पूरा अपने बिजनेस का नहीं हुआ तो बिजनेस क्या कमा के देगा उसको? नो सर, नहीं देगा। माय डिफरेंट, पहले इस बिजनेस का आपको बनना पड़ेगा, इस बिजनेस का आपको होना पड़ेगा। कई सारे लोगों ने काम तो शुरू कर दिया लेकिन अभी तक अपनी दुकान नहीं खोली।
माय डियर फ्रेंड, कभी आपने देखा है कि हमने दुकान ना खोली और हम कस्टमर ढूंढने लग गए? माय डियर फ्रेंड, पहले दुकान खोलनी पड़ेगी, आपको अपना एक बैग बनाना पड़ेगा, अपना फोल्डर और मैनुअल सब कुछ डालना पड़ेगा, उसके अंदर एक फोल्डर रखना पड़ेगा। अगर आपकी दुकान है और दुकान डेली खुलेगी तब कस्टमर आपके पास आना शुरू होंगे। अगर आज तक आपने बैग नहीं बनाया है, आज तक आप मेल करना नहीं जाने हैं, आज तक आप आईडी बनाना नहीं जाने हैं, तो माय डियर फ्रेंड आज के आज ही, क्योंकि जो लीडर आपके साथ लगा पड़ा, जिसके भरोसे पे आप काम कर रहे हो, कोई भी अमृत पी के नहीं आया। क्या पता कल कुछ हो जाए, क्या आपके सपने धरे रह जाएंगे? क्या माय डियर फ्रेंड, समय रहते सारी चीजें सीखे, 100% बने। माय डियर फ्रेंड, डे बुक फंक्शन, आपके पास समय है माय डियर फ्रेंड, 24 घंटे हर इंसान के पास मिले हुए, 24 घंटे, यानी कि 24 घंटे एक अंबानी को भी मिले, 24 घंटे हमको भी मिले, लेकिन उसी 24 घंटे में वो करोड़ों लाखों करोड़ों बनाया जा रहा है, अरबों पे अरबों बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास भी 24 घंटे होने के बाद एक पैसा नहीं बन पा रहा। कितने लोग जानना चाहते हैं क्यों? यस सर। क्योंकि टाइम का सही मैनेजमेंट नहीं है हमारे पास। 8 घंटे सोते हैं, 8 घंटे सोने खाने नहाने धोने में निकाल दीजिए, 8 घंटे की ड्यूटी निकाल दीजिए, तब भी इंसान के पास 8 घंटे बचते हैं, लेकिन वो 8 घंटे आपके वेस्ट हो रहे हैं या इन्वेस्ट हो रहे हैं, हम लोग नहीं जानते। माय डियर फ्रेंड, आज तक का समय है, आप देखिए कि आपके इस खराब समय में, आपके फालतू समय को एक फेसबुक यूज करके करोड़पति बन गया, आपके इस फालतू समय पे आपको यूज करके एक इंस्टा वाला करोड़पति बन गया, आपके इस फालतू समय को यूज करके यूट्यूब पे आप देखते रहे, लेकिन यूट्यूब पे जिसने वीडियो बनाई वो करोड़पति बन गया। माय डियर फ्रेंड, आप अपने फालतू समय को वेस्ट करते रहे, लेकिन इसी फालतू समय में कई सारे यूट्यूबर, कई सारे लोग इंस्टा वाले, कई सारे फेसबुक वाले, कई सारे फ्लिपकार्ट अमेजोन वाले इसी समय को, फालतू समय को इन्वेस्ट करके करोड़पति बन गए। माय डियर फ्रेंड, आप चेक कीजिएगा, आप अपने 8 घंटे कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ बर्बाद कर रहे हो, कहाँ समय वेस्ट कर रहे हो। माय डियर फ्रेंड, वेस्ट करना बंद कर दीजिए, आज के आज आप अपना जो समय है उसको इन्वेस्ट करना शुरू करें। माय डियर फ्रेंड, समय को इन्वेस्ट करिए, अपने ट्रेनिंग में दे करके, टेप सुन करके, ऑडियो वीडियो सुन करके। हमारे मागुरु जी के बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो बने हुए हैं, महिपाल मागुरु जी के, संदीप मागुरु जी के, दिलीप मागुरु जी के, विशाल मागुरु जी के, और यही नहीं, हमें दुबे सर की सुपर ट्रेनिंग बनी हुई है, आप उसको सुनिए। डेली कम से कम एक वीडियो आपको सुनना चाहिए, और यहाँ पर बुक बताई जाती है। आपके पास समय बचता है तो समय में कुछ और मत पड़े, माय डियर फ्रेंड, इन्वेस्ट कीजिए, वो इन्वेस्ट आपके अंदर समझ पैदा करेगा, और वो समझ आपको बहुत आगे तक लेकर जाना। सवाल ही जवाब है, नए जमाने का नया बिजनेस, यहाँ पे बड़ी सोच का बड़ा जादू। कुछ किताबें रिकमेंड करी गई हैं, इसको आपको सुनना है, पढ़ना है। और फंक्शन की बात करी जाए, फंक्शन हमारे यहाँ लगातार लगते रहते हैं, और उस फंक्शन का हिस्सा अपने आप को जरूर बनाते रहे। 8वां और लास्ट, आपकी टीम आ जाती है। टीम आने के बाद आपने सिखा दिया, पढ़ा दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन एक चीज रह जाती है, क्योंकि टीम है, हमारा बिजनेस लोगों का बिजनेस है, और लोग यहाँ पर हर तरीके के लोग आते हैं। कई पढ़े लिखे भी आ जाते हैं, कई अनपढ़ भी आते हैं, कई लोग एटीट्यूड वाले भी आते हैं, कई लोग बिना एटीट्यूड के आते हैं, कई लोग लेडीजें आ जाती हैं, और कई लोग ऐसे आ जाते हैं जो बिल्कुल अकड़ी होते हैं। माय डियर फ्रेंड, हर तरीके के लोग आएंगे, क्योंकि हमारा ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है। लेकिन आप अच्छे और सच्चे लीडर तभी कहलाएंगे जब उस खेल के खिलाड़ी बनेंगे, टीम को संभालना सीखेंगे, और टीम को संभालने के लिए सिस्टम बना हुआ है, बस आपने आपको इस सिस्टम में डालना है। सिस्टम क्या कहता है? अगर आप अच्छा प्लेयर बनना चाहते हो, और आप चाहते हो कि हमारी टीम एक धागे में रहे, हमसे अच्छी बनी रहे, और हमारा ख्याल, हमारा प्यार बना रहे, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर अच्छा टीम प्लेयर बनना चाहते हैं, टीम आपको बुरा ना समझे, टीम आपके लिए 4 बातें ना बोले, टीम आपके लिए अच्छा माने, अपने लीडर को अच्छा माने, तो माय डियर फ्रेंड, आपका रोल है आपको हमेशा तालमेल अच्छा रखना, अपनी बोली से कभी भी कुछ गड़बड़ नहीं होने देना। पहली चीज, फाइन ट्यूनिंग बनी रहनी चाहिए, अपलाइन और डाउनलाइन, क्रॉस लाइनिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्रॉस लाइनिंग हुई तो आपकी टीम आप बिखर जाएगी। काउंसलिंग बात करी जाए तो हर 15 दिन में हर लीडर की जिम्मेदारी बनती है कि हर तरीके के लोग आ रहे हैं, तो वो हमसे अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो अपने लीडर के साथ में लीडरों को बैठा के उनका माइंडसेट, ये काउंसलिंग का पार्ट है। क्योंकि होता क्या है, काउंसलिंग, एक गाड़ी जब चलती है और चलने के बाद उसके अंदर बहुत सारे कार्बन आ जाता है, यस और नो, लेकिन 3 महीने बाद जब हम लेकर जाते हैं तो वो गाड़ी बनाने वाला उस प्लग को निकाल के उसके अंदर से कार्बन साफ कर देता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? यस सर। माय डियर फ्रेंड, ठीक इसी तरीके से जब इसमें लोगों के बीच में हम रहते हैं तो लोगों की 4 बातें इधर से, 4 बातें उधर से, बहुत सारे उतार चढ़ाव, कोई किसी लीडर के बारे में, कोई किसी लीडर के बारे में बोल रहा है, कुछ अच्छी बातें समझ में आ रही, कुछ बुरी बातें समझ में आ रही, और हमारे दिमाग में इतने सारे कचड़े इनके प्रति, उनके प्रति, लीडर के प्रति, अपलाइन के प्रति, डाउनलाइन के प्रति, इतना कचड़ा भर जाता है कि हम क्या करते हैं कि हम खुद नेगेटिव हो जाते हैं, हमारा लीडर नेगेटिव हो जाता है, और लीडर नेगेटिव तो सब कुछ नेगेटिव करना शुरू कर देता है।
तो ये 15 दिन में जो अच्छा एक टीम प्लेयर है, अच्छा और सच्चा टीम प्लेयर है, वो इस बात को जानता है, तो इस बात की सर्विस पहले ही कराता रहता है। गाड़ी चल रही है, पता है उसको कार्बन जमेगा, और कार्बन जमेगा तो हर 15 दिन में सफल लीडर के पास बैठा के उसके कार्बन को खत्म करता रहता है, जिससे उसकी गाड़ी चलती है, टीम चलती है, बढ़िया चलती है। एडिफिकेशन, यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, हम लोग प्रयास नहीं करते, प्रचार नहीं करते। यहाँ पे लोगों के कल की डेट में बहुत सारे प्रचार हुए, बहुत सारे लोगों ने टारगेट किए, लेकिन हम क्या करते हैं, महागुरु जी ने एक बहुत बढ़िया बात बताई कि टारगेट का प्रमोशन पड़ा है, आप चाहो तो इसको धुआं बना दो और आप चाहो तो कुछ ना करो। माय डियर फ्रेंड, ये टारगेट करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन टारगेट करने के बाद हम क्या करते हैं, उस लीडर का प्रमोशन नहीं करते, और कई सारे लोग उसी लीडर का प्रमोशन करके अपनी टीम में पता नहीं कितने लोग ज्वाइन करवाए। माय डियर फ्रेंड, प्रमोशन की कमी है, सिस्टम प्रमोट नहीं करते, AWPL की तारीफ नहीं करते, अपलाइन की तारीफ नहीं करते, जो आपके लिए दिन रात लगा पड़ा है उसकी तारीफ नहीं करते, बुराई जरूर करते। माय डियर फ्रेंड, आज से एडिफिकेशन करें, अगर आप एक अच्छा और सच्चा लीडर बनना चाहते हैं तो सिंगल माइंड अप्रोच टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। यहाँ पर सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं तो आप ज्वाइनिंग के बाद तुरंत एक काम करना शुरू कर दें, ज्यादा से ज्यादा FIM, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। ज्यादा से ज्यादा FIM करेंगे तो आपका एक काम हो जाएगा। अगर आप हर महीने 3 महीने में टारगेट निकलता है, ये टारगेट की पुरानी स्लाइड लगी हुई है, अभी कल टारगेट खत्म हुआ है और नया टारगेट संडे तक लॉन्च हो जाएगा। और कमर कस लें, अगर जो भी व्यक्ति 1 महीने के अंदर टारगेट जीतना चाहता है तो एक काम कर लें, ज्यादा से ज्यादा FIM और दूसरा काम ज्यादा से ज्यादा ब्रोंज, बस 2 काम कर लें, ज्यादा से ज्यादा FIM, ज्यादा से ज्यादा ब्रोंज, बस 1 महीने के अंदर कर लो। मैं वादा करता हूं कि अगर 10-10 लीडर के भी ब्रोंज कर दिए जाएं या 4-4 लोगों के भी ब्रोंज करा दिए जाए, एक फ्रेशर व्यक्ति 4 लोगों के भी ब्रोंज करा दिए आपने, 5 लोगों के भी ब्रोंज करा दिए आपने, तो 5 या 1500 SP लेफ्ट, 1500 SP राइट, आपका 1 महीने के अंदर टारगेट हो सकता है। आप ज्यादा से ज्यादा FIM करें, ज्यादा से ज्यादा ब्रोंज करें, हर एक व्यक्ति का टारगेट हो सकता है। माय डियर फ्रेंड, अगली बार के लिए कमर कस लें। यहाँ पे ध्यान रखिए, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, ये भूल जाते हैं कई सारे लोग, और गलती क्या करते हैं, एटीट्यूड चेंज कर देते हैं। माय डियर फ्रेंड, आप एटीट्यूड चेंज करोगे, आपकी टीम एटीट्यूड चेंज कर देगी। आप 2 शब्द गलत बोलोगे, आपकी टीम 2 शब्द आपसे गलत बोलेगी। आप घर में बैठोगे, आपकी टीम उससे ज्यादा घर में बैठेगी। आप घर में बैठ करके आप भौएं टेढ़ी करेंगे तो आपकी टीम भौएं टेढ़ी कर देगी, और आप फिर लास्ट में एक ही चीज कहते फिरोगे, मेरे साथ ऐसा क्यों। माय डियर फ्रेंड, कभी भी आपने नहीं देखा होगा करेला बो करके कभी किसने लौकी काटी हो? कितने लोगों ने देखा है ऐसा? कभी करेला का बीज बो के कभी क्या लौकी काट पाया है कोई? नो सर। माय डियर फ्रेंड, अगर बोया आपने है, उस समय याद तो नहीं रहता कि हमने कब बो दिया, लेकिन जब फसल 4 गुनी मिलती है ना, तो हमें ऐसा लगता है मेरे साथ ऐसा क्यों। तो ध्यान रखिए, कभी भी चूक से भी वो शब्द ना बोले, वो गलती ना करें कि जो टीम आपसे उल्टा करेगी। माय डियर फ्रेंड, मंकी सी मंकी डू, ध्यान रखिए, आप हमेशा वो करें जैसी आप टीम में आप अपने आप को देखना चाहते हैं, आप अपनी टीम को देखना चाहते हैं, वही करें, और इस साइकिल को चलाते रहे। अगर आप डुप्लीकेट करते रहे, अपने आप को इस में डालते रहे, टीम प्रोस्पेक्ट, अगर आपने इस सिस्टम में अपने आप को डाला और अपने दिमाग में लगाया, तो माय डियर फ्रेंड, मेरा वादा है कि हर एक व्यक्ति यहाँ पे डायमंड जाएगा, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। माय डियर फ्रेंड, ये सफलता का पूरा मंत्र था, जो मैंने अपने नॉलेज से, जो भी इस सिस्टम से सीखा समझा, वो मैंने आप तक पहुंचाया, जिसकी वजह से आज मेरी टीम, कानपुर की टीम लगातार अचीवर बन रही है। लगातार मेरा वादा है कि बहुत आगे तक लेकर के जाऊंगा और एक ब्रांड बनाऊंगा। माय डियर फ्रेंड, तो आप लोगों ने समय दिया, जितनी बातें थी सिस्टम की थी, और मेरा प्रयास था कि सिस्टम की बातों से आपकी छोटी छोटी जो गलतियां हैं, छोटी छोटी जो चूक है, उसको मैं बता पाऊं, और आप एक बेहतरीन लीडर के रूप में लोगों के बीच में आए और अपनी सफलता को बढ़ाएं। और कोई भी ऊपर नीचे बातें निकली हैं अगर, तो वो पर्सनली मेरी है, एक छोटा भाई बड़ा भाई मान करके यहीं छोड़ के जाइएगा। लेकिन सिस्टम की जितनी बातें मैंने बताई हैं, जिससे आपका भविष्य बन सकता है, जितनी बातें मैंने बताई हैं जिससे आपका फ्यूचर बन सकता है, आपका बुढ़ापा सुधर सकता है, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आ सकती है, आपके कर्जे निपट सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, इन बातों को माने और जुट जाएं, लग जाएं, कोई कराने नहीं आएगा, अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। और कहा जाता है बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, मरना खुद को ही पड़ेगा। दोस्त कितना भी किसी को दे लो, यस और नो, अपलाइन को दे लो, डाउनलाइन को दे दो, कितना भी दे लो, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा। सफलता मेरी, सपने मेरे, चाहत मेरी, भूख मेरी, तो लड़ाई भी मेरी होनी चाहिए। कितने लोग ऐसे जो साथ देने के लिए तैयार? यस सर। तो माय डियर फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।